तो यहाँ पे जैसे श्लोक दिया है, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये जो श्लोक्स होते हैं नीचे इनके साथ में इनके संधि विच्छेद जिसे कहते हैं वो दिया होता है, या आप कह सकते हैं श्लोक को अगर वर्ड बाय वर्ड कैसे समझें, तो ये वर्ड बाय वर्ड दिया गया है, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो यहाँ से सिर्फ देख के श्लोक को। तो अगर कोई भक्त ट्राई करना चाहे तो जरूर एक बार ट्राई करें कि इसको कैसे पढ़ना है। पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कैसे इसको पढ़ते हैं, फिर आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे श्लोक है, अभी आपको ये वाला वर्ड पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा डिमोटिवेशन आएगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, ना मुझसे बोला जा रहा है, प्रभु जी ये तो बड़ा अजीब सा वर्ड है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मान लो ऐसे है तो आप पढ़ेंगे, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यस्य त्वात् आत्मरति एव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः। अब देखो कितना हमने इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा, बट जब आप इसको नीचे से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा। तो ये जो ब्लू वाले वर्ड्स हैं जो ब्लू में दिए हुए हैं ये श्लोक है, जिसको ऊपर वाले श्लोक को ही ब्लू वाले श्लोक में नीचे तोड़ तोड़ के दिया गया है, और जो इसके मीनिंग है हर वर्ड की मीनिंग साथ साथ ब्लैक इसमें दिए गए हैं। तो जो ऊपर वाला श्लोक है और नीचे ब्लू वाले में दिया गया है कि कैसे वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ना होता है। तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। फिर भक्त एक बार कोई ट्राई करेंगे, यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्म तृप्ता च मानव। ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन, आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो ये है पूरा श्लोक। तो इस तरह से इस श्लोक को नीचे दिया गया। अब आप बताएं कौन भक्त पढ़ेगा, अपना हैंड रेस करें तो उसको वो ट्राई कर सकते हैं। कौन पढ़ेंगे इस श्लोक को, कोई भी डिवोटी हैंड रेस करें इस श्लोक को पढ़ने के लिए। ठीक है, बोलिए शैलेश प्रभु जी। ये रहा, स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ जी, पढ़े प्रभु जी। क्लियर, आवाज क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। जी प्रभु जी। यह तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतुप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। और कौन ट्राई करेंगे, कोई और भक्त ट्राई करेंगे, अनीता पात्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा माता जी। ज तु आत्मरति एव स्वात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य विद्यते तस्य थैंक यू। कार्य न विद्यते। थैंक यू माता जी, थैंक यू। और कौन भक्त हैं, अक्षत प्रभु जी। ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप सबको इजी हो जाए पढ़ने में। ठीक है, अक्षत प्रभु जी। प्रभु जी वॉइस क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। यस्य तया यस्य त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। थैंक यू। नेक्स्ट है, अच्छा पढ़ा आपने भी, अक्षत प्रभु जी। नेक्स्ट है कनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा माता जी। यह तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानव आत्मानि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ठीक है, थैंक यू माता जी। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं, फिर कोई और भक्त ट्राई करना चाहते हैं? ठीक है, तो इसके मीनिंग पे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट। इसके यहाँ पे है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है। इसका मतलब क्या है आत्मा में आनंद लेना, और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है। अब देखा जाए तो हम क्या हैं, हम कई बार बोलते हैं हम शरीर नहीं है, हम क्या है, एक आत्मा। अब आत्मा के जितने भी हमें शरीर में आज समय कष्ट आ रहे हैं, बीमारी हो रही है,
फाइनेंशियल लॉस आ रहा है, चाहे वो हमारा मान लो अच्छे नंबर नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, बारिश आके भीग गए, किसी ने बुराई कर दी, चाहे हमारा मन नहीं लग रहा, कई बार बोलते हैं यार मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। तो ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, पर जिस दिन हम अपने आप को क्या मानेंगे कि मैं एक जीव आत्मा हूं, आत्मा के लिए क्या कभी कष्ट होता है? आत्मा के लिए कभी भी किसी भी समय पे कोई भी कष्ट नहीं होता। यही यहाँ पे बोला गया है, जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है उसके लिए कुछ भी, तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता। इसमें थोड़ा कम दिया था यहाँ वेबसाइट में, बट यहाँ पे बुक में कंप्लीट दिया हुआ है इसका। तो यहाँ पे ने माता जी ने नेक्स्ट श्लोक पढ़े, तो यहाँ पे बताया जा रहा है आत्मा में आनंद लेने का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना आत्माराम, तुम आत्माराम हो गए हो। आत्माराम का मतलब है जो आत्मा में आनंद लेता है। अभी हम जितनी भी चीजें हम बोल तो देते हैं, मैं शरीर नहीं हूं मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं मैं एक आत्मा हूं, मगर जिस दिन हम इस बात को मान गए उस दिन हमें कोई कष्ट नहीं आएगा। सारी काउंसलिंग सेवाएं बंद हो चुकी होगी, कोई कॉलिंग किसी को नहीं करेगा, केवल और केवल भक्ति की चर्चा होगी और व्यक्ति आनंद में रहेगा। अभी क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम आत्मा में आनंद नहीं लेते। आत्मा में आनंद ले रहे होते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम क्यों आती? क्यों हम बोल रहे हैं कि प्रभु जी हरे कृष्णा, है ना, मैं परेशान चल रहा हूँ या परेशान चल रही हूँ, कोई भी हो सकता है, हम भी होते हैं, हम भी यही बोलते हैं परेशान चल रहा हूँ। अभी हम आत्मा में आनंद नहीं ले रहे। वर्ड बहुत छोटा है, मगर एक्चुअली इसको अगर आप फॉलो करें तो बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है जो अपने में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता। आत्मा के लिए क्या कर्तव्य है? आत्मा का एक ही काम है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। उसको भगवान की सेवा करनी है, उसमें आनंद लेगा। उसके लिए करने के लिए बचा कुछ? मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे प्रभुपाद जी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी, उनको क्या करने की जरूरत है? वो तो अपने आत्मा में ही आनंद लेते थे, वृंदावन में रहे। वृंदावन के बाद आपने देखा प्रभुपाद जी कई जगहों पे ट्रैवल किया प्रचार करने के लिए, बुक्स प्रिंटिंग करने के लिए दिल्ली आते थे, दिल्ली से वापस चले आते थे। अभी हम जैसे गर्मी होती है तो हम पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है। अब सोचो उस समय अगर आपने किसी ने चांदनी चौक देखा हो, इतना भरा एरिया, मतलब इतना क्राउडेड एरिया, दिल्ली का मोस्ट क्राउडेड एरिया, और वहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, जितना मैं अभी बैठा हूँ जिस चेयर पे इतनी गलियां हैं। तो आप इमेजिन करो इतनी गलियों में भी लोग रह रहे हैं। आप क्या होगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? आप हाथ ऐसे फैला नहीं सकते। चांदनी चौक में अगर आप जाएंगे कभी तो आप अपने हाथ को ऐसे नहीं फैला सकते, फैलाओगे तो इतना गली ही नहीं है। आप केवल एक व्यक्ति के चलने की जगह होती है, दूसरा भी आएगा अगर सीधा सीधा आएगा उसको ऐसे टेढ़ा होना पड़ता है। भक्त कह रहे हैं वीडियो अटक रहा है, वीडियो अटक रहा है क्या? अच्छा, एक बार आप ज्वाइन रीज्वाइन कर लें जिनका नेटवर्क इशू है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे प्रभुपाद जी का चांदनी चौक का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो चांदनी चौक में प्रभुपाद जी आते थे, जबकि रहते कहाँ थे? वृंदावन। अगर वो आत्मा में आनंद ले रहे हैं तो ये सब करने की जरूरत क्या है? उनके लिए कोई कार्य आपको लगता है? अपना जितना जीवन था उनने गृहस्थ का दिया, गृहस्थ देने के बाद वो एक संन्यास आश्रम में चले गए, वानप्रस्थ लाइफ में भी रहे कुछ समय, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास ले लिया। अब संन्यास लेने के बाद उनके लिए कोई काम नहीं था। उनके लिए काम क्या है? आपको क्या लगता था उनके लिए कुछ काम था? ये बुक्स प्रिंटिंग किसके लिए करा रहे थे? इतनी मेहनत गर्मी में जाके किसके लिए करा रहे थे? हमारे लिए। तो दिल्ली में आते थे, छिपीवाड़ा चांदनी चौक में एक जगह है, वहां रहते थे, अपना प्रॉपर्टी नहीं थी वो भी। एक भक्त थे जिनका नाम था, एक व्यक्ति थे कृष्ण पंडित शर्मा, उन्होंने बोला हमारे घर में रुक जाओ, तो वहां पे प्रभुपाद जी वहां रुक जाते थे और वहीं से रह के बुक प्रिंटिंग के लिए जाते थे। पैसा भी नहीं था, प्रिंटिंग के लिए पैसा भी तो चाहिए, जॉब भी तो चाहिए, तभी तो उसके लिए प्रिंट कराएंगे, प्रिंटिंग के लिए भी पैसा नहीं था। उसके बाद दिल्ली की गर्मियों में जाके अपनी बैक टू गॉड हेड मैगजीन जब उन्हें पहले प्रिंट कराई तो खुद जाके लोगों को बांट रहे हैं सड़कों पे। आप खुद देखो, कोई व्यक्ति आज के समय अगर हम बोले एक प्रभुपाद जी की बुक किसी को दे दो, एक गीता दे दो किसी को, डोनेट नहीं करनी है, उनसे पैसा भी लो, क्योंकि डोनेट करना तो आसान है ना। डोनेट तो मैंने जैसे किया एग्जाम्पल के लिए, हालांकि वो भी सेवा है, मगर उससे भी बड़ी सेवा उसके पैसे लेना। डोनेट तो है, जैसे मैं हूँ, मैंने कमाया, मैंने बोला प्रभु जी 10 गीता मैंने स्पॉन्सर करी, अब मैंने किसी को जाके बोले मैं नीडी हूँ, मेरे को मिल जाएगी फ्री में बुक, मैंने कहा ले लो, है ना, ये उन भक्त के बिहाफ से। तो ये एक इजी वे है।
दोनों के लिए, मेरे लिए भी देना आसान है और किसी के लिए भी, मगर खुद जाके सड़क पे किसी को देना ये बहुत चैलेंजिंग है। एक व्यक्ति को रोकना और ये बोलना गर्मी के मौसम में कि रुक जाओ, कुल्फी मत खाओ, पेप्सी मत पियो, पानी मत पियो, ये बुक ले लो। कितना टफ है सोचो। इस मौसम में भी प्रभुपाद जी ने प्रचार करा। सर्दी में वो ये नहीं सोचा कि प्रचार करा नहीं करना, करना है नहीं करना, करा। कौन आता था उनकी क्लास सुनने? इमेजिन करो, एक सन्यासी जो एक, आप समझ सकते हैं, ऑरेंज वेशभूषा में है, अपना जीवन में पूरी लाइफ उन्होंने जॉब करी, बहुत स्ट्रगल्स है, फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं करा, यहाँ तक कि अपने गुरु भाइयों ने भी सपोर्ट नहीं करा। उनके गुरु जो हैं वो भगवत धाम चले गए, अकेले हैं, मगर कैसे थे? आत्म आनंद, आत्मा में आनंद लेते थे। अगर आनंद नहीं ले रहे होते तो अकेले कैसे आप प्रीचिंग कर सकते हो? अकेला प्रीचिंग कर भी वही सकता है जो आत्मा में आनंद ले रहा है। हाँ, हम प्रभुपाद जी के जितने तो नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। बोलना तो बहुत आसान होता है कि है ना, आप भी बहुत प्रभुपाद जी जैसा प्रचार कर रहे हैं, पर 1% भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो, अपनी बुक्स को खुद प्रिंट कराना विदाउट मनी, और उनको खुद जाके सड़कों पे बेचना विदाउट वाटर। ऐसा नहीं था, बैग लेके चलते थे, अच्छा सा पिट्ठू बैग, उसमें ऐसे करके यहाँ पे एक वो बॉटल के लिए वो है, यहाँ से बॉटल निकाली, ठंडा पानी पी लिया, यहाँ से निकाला, आकर तो बैग में ही फ्रिज है, बैग में ही फ्रीजर आ रहे हैं। वो अलग बात है, गर्मी में इतना वर्क नहीं कर पाते, बट उसमें भी है, बैग से निकाला, ठंडी ठंडी पानी पी ली। ऐसी ऐसी बोतलें नहीं मिलती थी पहले, इतनी इजीली ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने करा। हम जो है अभी आत्मा में आनंद नहीं ले रहे हैं। जो आत्मा में आनंद लेता है वो क्या देखेगा? आत्मा में आनंद लेते हुए कि मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, जीव आत्मा है, इसका उद्धार होना चाहिए। इसे कहते हैं आत्मा में आनंद लेना। और उसके लिए कोई भी कार्य नहीं होता, पर फिर भी वो कार्य करता है समान जनता को दिखाने के लिए कि हम भी कार्य में रत रहते हैं। आगे यहाँ पे आएगा 18 नंबर श्लोक, तो कुछ तात्पर्य है वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ तात्पर्य हम पढ़ेंगे, बाकी हम श्लोक पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये है 3.18। तो पूनम गुप्ता माता जी लिख रही हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, तो अनम्यूट करके माता जी आप पढ़ें, श्लोक को पढ़ें। हाँ। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। थैंक यू, अच्छा पढ़ा माता जी आपने, थैंक यू। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? कोई भी भक्त? ठीक है, गौरी अरोड़ा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। न एव तस्य कृतेन अर्थेन अकृतेन ये कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कच्चित् अर्थ व्याप्य। प्रभु जी ये लास्ट वाला नहीं समझ आया। व्यप आश्रय। व्याप्य आश्रय। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट अभिमन्यु प्रभु जी, भक्तों से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो यूज टू हो सके इन सब चीजों के। ठीक है, हाँ जी, अभिमन्यु प्रभु जी पढ़े। जी जी प्रभु जी। न तस्व को कृते न तो न कृते कृते स्नेह न चाहते सर्वभूतेषु कंचन दर्शयन्ते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बस को स्लो स्लो पढ़े, है ना? ठीक है, जी जी प्रभु जी। हाँ जी। शने शने प्रभु जी, शनि शने रिमशा माता जी, आप भी पढ़ेंगे, आपका भी हैंड रेस था। न एव तस्य कृतेन अर्थ अकृतेन इह कृच्छन न च अस्य सर्वभूतेषु कतिच अर्थ व्यापाश्य। थैंक यू, अच्छा पढ़ा माता जी आपने, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट कोई और भक्त? ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं अब। ट्रांसलेशन है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में पहले बताते हैं। जैसे हम इस संसार में आए हैं, अब हमारे पास एक शरीर है। अब हमारे पास कैसा शरीर है? भौतिक शरीर। कैसा है? 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व? एयर,
वाटर, अर्थ, फायर, ईथर। इसमें इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। ये बॉडी काम भी करती है, फिर बढ़ती है, फिर ये नष्ट भी हो जाती है। तो ये बॉडी कैसी होती है? टेम्पररी। पर इससे कोई ना कोई काम तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये वेस्ट है। ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आत्मा होती है, आध्यात्मिक संसार में, जैसे गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में, तो आत्मा डायरेक्ट अपनी सेवा नहीं कर सकती। आत्मा का साइज है, जैसे एक बाल है, एक हेयर का टिप लिया, उसका 10,000वां हिस्सा। अब इतनी छोटी सी आत्मा है, वहां पे सेवा कैसे करेगी भगवान की? तो वहां पे सेवा करने के लिए उसको एक स्पेशल बॉडी दी जाती है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक शरीर। जैसे ये भौतिक शरीर है, वैसी आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर देते हैं। अब आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की जरूरत क्या है? उसकी जरूरत इसलिए है, जैसे आत्मा का साइज कितना है? इतना छोटा सा। अब इतनी छोटी सी एक आत्मा है, उसको बोला जाए आज ना तुम क्या करो, आज भगवान के लिए तुम क्या करो, भगवान के लिए व्यंजन बना के लाओ, कुछ ना कुछ भोग बना के लाओ। अब इतनी छोटी सी आत्मा है, भगवान विशाल। अब भगवान को, वैसे तो भगवान अपने आप को छोटा भी कर सकते हैं, पर बाकी सारे लोग कितने होंगे? हमारे जितने। और आत्मा कैसी होगी? छोटी सी। अब उसको भोग बनाना है, इतनी छोटी सी आत्मा को भगवान का भोग बनाना है। भगवान विशाल, कैसे बनाएगी इतनी सी आत्मा भोग? बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा। इसलिए आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है। आत्मा सब कुछ कर सकती है, पर क्योंकि आत्मा को और आनंद देने के लिए भगवान उसको एक स्पिरिचुअल बॉडी देते हैं, कि ऐसी बॉडी है जो नष्ट नहीं होती। तो आत्मा भी स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक होती है, और वो भी आध्यात्मिक, यानी आत्मा भी दिव्य है, वो भी दिव्य है। तो वो बॉडी का कभी विनाश नहीं होता। और वो बॉडी कैसे मिलती है? जैसा हमारा भगवान के प्रति भाव है। हनुमान जी कभी नहीं चाहेंगे इस संसार में आके, है ना, यानी कि गोलोक में जाके गोपी बनना, हनुमान जी नहीं चाहेंगे कभी भी। गरुड़ जी कभी नहीं चाहते कि वो गोलोक की जाके गोपी बने। शिव जी कभी नहीं चाहेंगे कि वो गोपी बने। एक बार उन्होंने चाहा तो वृंदावन में क्या बने? गोपेश्वर महादेव। नारद जी ने चाहा तो क्या बने नारद जी? नारद गोपी, गोवर्धन में। तो वो एक बार के लिए चाहा। ऐसे ही अगर उनको सेवा करनी है तो अपनी सेवा में जो उनको दी गई है उसमें खुश रहते हैं। ऐसे ही एक भक्त है, उसको कोई ना कोई सेवा दी जाएगी भगवान की। अब गोलोक में वो गया है, कोई पेड़ बन जाएगा, तो पेड़ के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। अब पेड़ पेड़ तो उसको चाहिए होगा ना। अब इतनी छोटी सी आत्मा है, वो अपना कैसे बढ़ाएगी अपने साइज को, कि भगवान के लिए पेड़ बन जाओ, ताकि भगवान उस पर सर रख सके। इसलिए भगवान कोई ना कोई व्यक्ति को, जो आत्मा होती है, उसको एक स्पिरिचुअल बॉडी देते हैं, ताकि भगवान की वो स्पेशल सेवा कर सके। कहाँ पे? भगवान के धाम में। इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि कैसे पता चलती है? प्रभुपाद जी बताते हैं, इसी भगवत गीता में बताते हैं, तात्पर्य में। अपने आप चैंटिंग करते करते आपको पता चलेगा मैं भगवान के मेरे किस प्रति का भाव है, अपने आप पता चल जाएगा। कई बार आप जब कुछ साल भी बीतते हैं तो व्यक्ति खुद ही बोल देता है, मेरा है ना जो जगन्नाथ जी के प्रति ज्यादा भाव है, मुझे नहीं लगता कि मेरा कृष्ण के प्रति इतना है, मुझे जगन्नाथ जी के प्रति ज्यादा है। अपने आप ही उसको अपना भाव पता चल जाएगा। इस तरह से ये होता है स्वरूप सिद्धि। तो अभी ये पता नहीं लगेगी इतनी इजीली कि आप सोचोगे कि मैं गोलोक में ये था, मैं गोलोक में मंजरी था, गोपी था, पेड़ था, गोलोक में मैं हिरण था, मोर था। नहीं, ये अपने आप धीरे धीरे पता चलेगा। और डिफरेंस जो करता है वो भी भगवान के धाम नहीं जाता। ये सोच के अरे भगवान ने, मैंने इतनी भक्ति करी, भगवान ने मुझे गोलोक का पेड़ बना दिया, अब मैं खड़ा हुआ हूँ केवल। मैंने इतनी भक्ति करी, भगवान ने मुझे गोलोक का मोर बना दिया, ये क्या दे दिया? उसको गोपी बना रहे हैं, मुझे मोर बना रहे हैं। मोर को भी उतना ही आनंद आता है जितना ये गोपी को आता है। ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, दोनों के भाव में डिफरेंस है, एक दास भावना में है, एक माधुर्य प्रेमी भाव में है। मगर ऐसा नहीं है कि सेवा में आनंद नहीं आता। मोर जो है कह रहा है अरे मैं रो रहा हूँ, मेरे को मोर बना दिया है, वो गोपी में आनंद ले रही है। ऐसा जो भेदभाव रखता है उसको भी भगवान अभी इतनी जल्दी उसको स्वरूप सिद्धि नहीं समझ आएगा है क्या। तो धीरे 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 करके ये प्रोसेस होता है। तो भगवान अपने आप उसको ये चीज रिवील करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 18 नंबर श्लोक में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता, उसके लिए कोई काम ही नहीं बचा, क्योंकि वो अपना स्वरूप पहचान चुका है। मैं भगवान का गोलोक में ये हूँ, मंजरी हूँ। जैसे छठ गोस्वामी थे, भगवान की लीला स्थलियां जिन्होंने खोज करी, उनके लिए क्या काम था? उनके लिए कोई भी काम नहीं था। जब आप इस्कॉन की परंपरा देखते हैं, उसमें छठ गोस्वामी आता है, यानी 6 वृंदावन के 6 गोस्वामी। उनके लिए कोई भी कार्य करने के लिए नहीं था, पर फिर भी उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि हम जो हैं, हम फिर भी अपना कार्य करते हैं। जबकि वो थे क्या? गोलोक के मंजरी, यानी एक स्पेशल गोपी गोलोक की। और वो यहाँ पे आई है लीला के लिए।
कोई उनके लिए कार्य बचा, कोई भी काम नहीं करना। भगवान के और भक्तों को क्या काम करना? हनुमान जी आए ऐसे करके लेट जाएंगे, वो क्या करना? अपने आप हो जाएगा भगवान के राम का प्रचार, सब कुछ हो जाएगा। मगर फिर भी अपने आचरण से, यानी कि अपने कैरेक्टर से समझाते हैं कि प्रचार क्या होता है, भक्ति क्या होती है, करेंगे कैसे। इसलिए यहाँ पे बोला गया है ना, ऐसा ना कर्म करने का कोई कारण रहता, उनके लिए कर्म ना करने का कोई कारण भी नहीं रहता, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। मगर फिर भी ये जो भक्त होते हैं, ये फिर भी दूसरों को बताते हैं कि उनको कैसे करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी का हम एग्जाम्पल है, उनके लिए कोई वर्क नहीं था। आफ्टर संन्यास वो भजन करते थे, आनंद ले सकते थे और वृंदावन में ही रह सकते थे। मगर हम लोगों को सिखाने के लिए आए, आने वाली पीढ़ियों को कैसे भक्ति करनी है और वो भगवान के धाम को जाना है। अब नेक्स्ट श्लोक है 19 नंबर श्लोक। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्ता ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। ठीक है, इसका अनुवाद है नीचे इसमें दिया है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना बिना मनुष्य को अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। तो ये ब्रह्मा नहीं है, कई बार लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मा। अगर इसमें एक मात्रा ये आ की मात्रा और आ जाएगी तो ये ब्रह्मा बन जाएगा। ये है पर ब्रह्म। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो वो क्या दिखाएगा, पर ब्रह्मा, BRAHMA। तो इस तरह से इंग्लिश में भी कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बार आप जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्ञान योग को लिखते हैं JNANA। तो वो अगर पढ़ेगा आम आदमी हिंदी जो पढ़ता है तो उसको क्या लगेगा, जनान योग, मगर है क्या, ज्ञान योग। तो इसलिए डिफरेंस लैंग्वेज में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है। तो वो पर ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं है। पर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो BRAHMA, ब्रह्मा आ जाएगा, तो ब्रह्म है। इसलिए हमें इंग्लिश वर्ड में कभी कभी पढ़ते हुए भी कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए हिंदी रेफर करने से ये बातें क्लियर हो जाती है। और कभी कभी हिंदी में आता है डिफरेंट कंफ्यूजन आता है, तो vedabase.com खोल के इंग्लिश वाली भी देखनी चाहिए, इंग्लिश वाली में क्या वर्ड लिखा है, एग्जैक्ट इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा है, भगवान कह रहे हैं कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, अपनी ड्यूटी समझ के कर्म करना चाहिए और कर्म फल से आसक्त ना होना। यानी कि निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्म करो और फल के आसक्ति नहीं होना कि मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। और भगवान कह रहे हैं अगर हम ऐसे ही कार्य करते रहे, उससे क्या प्राप्ति होती है, उससे पर ब्रह्म यानी भगवान की प्राप्ति होती है। तो पर ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्म मतलब आत्मा, पर ब्रह्म यानी परमात्मा। कई बार लोग सोचते हैं ये ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा परम ब्रह्मा, ये पर ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्म पर ब्रह्म, ये वर्ड अलग अलग है, इसलिए एक एक वर्ड एक एक लाइन से भी डिफरेंस आ जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 20th नंबर श्लोक में। इसमें तात्पर्य है वो आप पढ़ सकते हैं। कर्मणा एवि संसिद्धम आस्थिता जनक आदया लोक संग्रम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो यहाँ पे बताया गया है अनुवाद में, जनक जैसे राजाओं ने ना केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे जनक महाराज जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जनक जो थे सीता महारानी के पिता थे और भगवान राम के ससुर थे। अब सोचो जिनका दामाद ही भगवान हो। कई बार बोलते ना हमारे दामाद जी भगवान से कम है क्या, तो वो भी तो बोल सकते थे, उनके तो स्वयं ही भगवान थे और वो तो जानते भी थे जनक। तो उनको क्या काम करने की जरूरत थी, कुछ भी नहीं। और कहाँ के राजा थे, मिथिला नरेश थे, जो आज के समय में भारत जो आप कहते हैं जो अभी करंट है वो बिहार में आता है मिथिला। तो वहां के राजा थे, उनको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं थी, आराम से बैठे रहते। वहां पे जनक जी का महल था,
सर्वेंट थे, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं थी। वाइफ जो है उनकी वो भी भक्त थी, पुत्री जो है वो स्वयं लक्ष्मी है, सीता है, उनको क्या काम करने की जरूरत है? जिसके घर में लक्ष्मी है, जिसके दामाद ही भगवान है, जिनके पास इतने सारे सेवक हैं, उनको क्या करने की जरूरत? तो मिथिला के अंदर एक जगह आती है, वो आता है जनकपुर। इस तरह से जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर कोई प्लेस ले लें, राजीव चौक, इस तरह से कनॉट प्लेस, इस तरह से क्या है, जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव का कोई सेक्टर, नोएडा है, नोएडा का कोई सेक्टर, इस तरह से। तो मिथिला बहुत बड़ा था, पूरे उसको मिथिला बोलते थे, और कुछ हिस्सा उसका नेपाल में भी था, आज भी है, पर अब वो क्योंकि बॉर्डर डिफरेंस है तो पता नहीं चलता। तो भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं है, भगवान के भक्तों के लिए भी कोई कार्य नहीं है, मगर जनक जी ने क्या दिखाया कि एक राजा को कैसे कर्तव्य करना चाहिए। अपनी प्रजा को सिखाने के लिए वो अपने सारे कर्तव्यों को करते रहे। जनक के ऐसे हैं भक्त जो 12 महाजन में आते हैं। 12 महाजन के बारे में बताया जाता है, ऐसे लोग जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो जनक सोचो कभी वो संन्यास में नहीं आए, कभी भी जनक जी, हमने ऐसा कोई भी नहीं सुना, कभी आपने नहीं सुना होगा जनक जी जो है अपने महल को छोड़ के चले गए, खाली बैठे थे, चलो क्या करें, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, खाली हैं हम, ऐसा कुछ नहीं सुना, अपना कर्तव्य करते रहे। तो कई बारी लोग कहते हैं कि भक्ति जो होती है ना, वो निकाल देती है, लोगों को खींच लेती है अपनी तरफ और भगवान की तरफ को धकेल देती है, जबकि भक्ति क्या सिखाती है, कैसे अपना कर्तव्य करना है। तो ऊंचे लेवल की भक्ति क्या होती है कि वो अपने कर्तव्यों को करता रहेगा, और कर्तव्य क्या करेगा, अपने लिए ना करके भगवान के लिए करेगा, लोगों को सिखाने के लिए करेगा। अगर मान लो आज आप भक्ति कर रहे हो, अब आप भक्ति छोड़ के चले जाते हो वृंदावन, वहां पे बस जाते हो, और वृंदावन में आपने घर ले लिया और हरे कृष्णा करने लग गए। अब आपके आचरण से कितने लोग होंगे जो भक्त बनेंगे, कितने लोग होंगे जो आपको कॉपी करके बन पाएंगे? मान लो किसी के पास पैसा ना हो, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया, आपने बेची और एक खरीद ली, या दूसरी ले ली, वहां जाके रह लिया, बोले कभी दिल्ली रह लेते हैं, कभी यहाँ रह लेते हैं, और कभी कभी वृंदावन चले जाते हैं, ऐसा हो गया। और दूसरे वाले के पास पैसा नहीं है, तो अपने आचरण से दूसरे को सिखाओगे कैसे? इसलिए जनक जी सारे कार्य करते रहे, कभी कोई कार्य नहीं छोड़ा, छोटे से लेके बड़ा सारे कार्य जनक जी करते रहे। और यही भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो इन लोगों को पहले ही मार दिया, तुम नहीं भी लड़ोगे, इनकी मृत्यु तय है, ये भगवान ने बोल दिया। जैसे एक व्यक्ति है, एक बॉटल लेके आता है, तो बॉटल में क्या लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, यानी पानी भी एक्सपायर हो रहा है। तो शरीर सोचो, ये शरीर एक्सपायर नहीं होगा, तो भगवान ने वैसी इस शरीर की भी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखी। अभी कितने समय चलने वाला है? 1 साल, 10 साल, 20 साल, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा आज के समय में तो 100 से ऊपर जो है 110, 120, 130। वैसे तो इतना कोई पहुंचता नहीं है, आमतौर पे तो कुछ भी नहीं पता, प्रिडिक्शन ही नहीं है कि कब डेथ हो जाए। तो आप सोच के देखो, एक ऐसी बॉडी जिसका कुछ नहीं पता कब ये मृत्यु में आ जाए, और हम सोचते हैं कि हमें कर्म करने की क्या जरूरत है, भगवान की, है ना, कर्म करना ही छोड़ दो, भगवान की भक्ति यही सिखाती। तो भगवान की भक्ति कभी ये नहीं सिखाती, हमें कर्म करते रहना है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी। हाउसवाइफ है, होम मेकर है, अपने घर के लिए करो, हस्बैंड सपोर्ट करो, बच्चों को सपोर्ट करो, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े और वो भी भक्ति में लगे। हस्बैंड है तो कमा के लाए, कमा के, चाहे वो माता जी हो, प्रभु जी हो, कोई भी कमा रहा है, उस हिस्से से 10% भगवान की सेवा में दे दो। मान लो आप, आपकी जॉब है, अब कई लोग बोलते हैं प्रभु जी जॉब में तो भगवान को याद ही नहीं कर सकते, बात तो सही है, 9 आवर्स की, 8 आवर्स की आमतौर पे जॉब है आजकल, 9 आवर्स की। ट्रैवलिंग आवर्स भी होते हैं, उस ट्रैवलिंग आवर्स में भी लोगों को ऐसे करके ट्रैवल करना पड़ता है। जो लोग पीक आवर्स में ट्रैवल करते हैं वो जानते होंगे, ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे करके ट्रैवल करना पड़ता है एकदम तेज जबरदस्त भीड़ में। तो आप सोच के देखो, इतनी, क्योंकि भगवान का चिंतन कब करोगे? मेट्रो में आपको चिंतन नहीं करने देते, गाड़ियों में आओगे तो पौ पौ हॉर्न मारते रहोगे, आगे आपका फिर चिंतन नहीं रहेगा। अगर आप चल के आओगे तो भी दिक्कत, चलने की जगह नहीं बची, फुटपाथ पे भी लोग गाड़ियां लगाए रखते हैं, बाइकें लगाए रखते हैं, तो कोई भी जगह नहीं बची। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओगे, बाय बस आओगे, तो और बुरा हाल, और भीड़ मिलेगी आपको। तो 9 घंटे वहां चले गए, 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना, 9 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 11 आवर्स, 11 घंटे अगर कोई बाहर है तो भगवान का चिंतन कर नहीं सका। 8 घंटे, मान लो 6 से 7 घंटे वो सो गया, कितना हो गया? 11 + 6, 17 आवर्स। कुछ टाइम वो खाएगा भी, फ्रेश भी होगा, कम से कम उसमें भी 3 से 4 आवर्स लगेंगे आमतौर पे एक दिन का। उसके अलावा कुछ और काम करेगा, अगर वो पूजा कर रहा है, माला कर रहा है,
इसके अलावा तो भगवान का चिंतन कर ही नहीं सकता। केवल 2-3 घंटे उसको मुश्किल से मिलते हैं, वो भी बनाने पड़ते हैं, कैसे ना कैसे आगे पीछे कर करके बनाने पड़ते हैं, कई चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब पूरे दिन में भगवान का चिंतन नहीं हुआ, केवल 2 घंटे 16 माला करी हमने। एक एवरेज अगर लेके, कोई बोले भक्त बोले मेरे पास पढ़ने का भी टाइम नहीं है, मैं 2 घंटे माला कर सकता हूँ 16 माला, 1 घंटा जाते हुए 1 घंटा आते हुए मेरे पास और कोई समय नहीं है। अब सोच के देखो, भगवान ने आपको भी वही 24 घंटा दिया है, दूसरे वाले को भी दिया है। अब जो व्यक्ति कमाने जा रहा है उस हिसाब से तो उसको भक्त होना ही नहीं चाहिए, वो किसी भी काम का नहीं है। तो वो जो कमा के लाता है, अगर उसके आउटकम को भी भगवान को दे देता है, तो भगवान उसको भी कहेंगे अरे वाह, ये मेरी धन से सेवा कर रहा है। तो कोई तन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है। भगवान भेदभाव नहीं करते। सेम जन्माष्टमी आती है, तो जन्माष्टमी में भी कई लोग कहते हैं कि आपके यहाँ जन्माष्टमी में ना वीआईपी एंट्रीज होती हैं। ये तो गलत है ना, लोगों को लाइंस में अलग में जाने दिया जा रहा है। वीआईपी की लाइन है और वो आराम से ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं चौड़े होके, और हम बेचारे पूरे दिन से लगे हुए हैं, हम लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा। उसने जो सेवा करी है उसने धन से करी है, ठीक है, उसके पिछले कर्मों के हिसाब से उसको आज धन मिल गया, उस धन का पर उसने सही यूज भी तो करा। एक वो अमीर आदमी था, मान लो वो आज पब में जा सकता था, आज जन्माष्टमी है, वो शराब पीने पब में चले जाता है ना, जुआ खेलने चले जाता, आईपीएल मैच देखने चले जाता, बोलता T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको देखने चले जाता, मगर वो उसको छोड़ के भक्ति में आ रहा है, तो भगवान उसको देंगे कृपा? नहीं देंगे। और एक व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है इतनी देर से, जो और कुछ तो नहीं दे सकता पर समय दे सकता है, तो उसको भी भगवान दे रहे हैं। जो ना समय दे सकता है ना वो दे सकता है, तो तन से कई लोग सेवा करते हैं, बोलते हैं चलो ना हम समय देंगे ना हमारे पास पैसा है, दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, हम सेवा करके दिखाएंगे, तो भगवान उस पर भी कृपा देंगे। तो भगवान सब पे बराबर कृपा करते हैं, किसने कैसी सेवा करी, समय दे के करी, किसी ने धन से करी, किसी ने तन से करी। अब लोग इसको डिवीजन करते हैं, नहीं ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा। हाँ, डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो धन से करता है ना वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर रहा होता। ये मोस्टली ऐसा ही होता है, जो धन से सेवा कर रहा होता है डोनेशन देके, कई बार वो प्रैक्टिकली माला एक भी माला नहीं कर रहा होता, मंदिर भी साल में केवल एक बार आता है, मगर भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो यही जनक जी भी, अर्जुन भी, जबकि क्षत्रिय है, काम करने के लिए नहीं है, राजा है, भगवान ने बोल भी दिया इन सबको मैंने मरवा दिया है पहले अगर तुम नहीं भी लड़ोगे, मगर भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको देख के कार्य करना सीखे। जैसे हमारे अगर पेरेंट्स हैं, अगर वो काम करना छोड़ दें, उनके बच्चे काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे, अगर हमारे पेरेंट्स नहीं करेंगे तो कहेंगे है ना, हम लोग तो वैरागी हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं करते, तो हम भी कहेंगे हम भी वैरागी हो गए। इसलिए अपन दूसरों को शिक्षा देने के लिए भी कर्म करते रहना चाहिए। आगे आता है, ये बहुत अच्छा श्लोक है जो हमेशा आप सबको याद भी रखना चाहिए। याद नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें सभी भक्त कि इसको श्लोक को याद जरूर करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको हमेशा बार बार काम आएगा। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव इतरा जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। इसका ट्रांसलेशन है, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, यानी उसी को फॉलो करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है, पूरा विश्व उसको फॉलो करता है। तो यहाँ महापुरुष की बात हो रही है, छोटे मोटे की बात नहीं हो रही। मगर फिर भी यहाँ पे बताया है, कई बार लोग बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सब अभी हम किसको फॉलो करते हैं सबसे ज्यादा भक्ति में, हम किसका एग्जाम्पल देते हैं करंट टाइम में? अगर किसी भक्त का देना हो तो सबसे पहले हम किससे देते हैं, है ना, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद, ऐसे करके हम बार बार उनका एग्जाम्पल देते हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। अब प्रभुपाद जी अगर हमें ये ना सिखाते कि चैंटिंग भी करनी है, रीडिंग भी करनी है, प्रचार भी करना है, क्लास भी लेने आना है, मंदिर दर्शन करने भी आना है, अगर वो बोल दें अपने अपने आचरण से सिखाएं, बैठे रहो और प्रभुपाद जी वृंदावन में भजन में आनंद ले रहे हैं, अगर ये सिखाते, आप कितने लोग हम भक्ति में आज होते, कितने लोग वृंदावन सेटल हो पाते? मान लो कोई रहता है बहुत दूर रहता है वृंदावन से, आउटसाइड कंट्री रहता है, तो कैसे आएगा ट्रैवल करके बार बार वृंदावन? तो भगवान के भक्त जो होते हैं, जो सही रूप से होता है, ऐसे महापुरुष क्या होते हैं, अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। और क्या बोला गया है, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करता है सामान्य जन भी वैसी करते हैं। इसलिए कई बार आप देखते होंगे, कई बार आप कहेंगे प्रभु जी इस्कॉन में हम उनको फॉलो करते हैं ना, आनंद नहीं आता उनके साथ, क्योंकि वो जैसा आचरण कर रहा है, हालांकि वो महापुरुष नहीं है,
अभी भक्त है, कोई सामान्य भक्त है, मगर आप उसको कॉपी कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, अनुसरण कर रहे हो उसका। अब वो खुद ही एंथुजियास्टिक नहीं है, उसका खुद ही मन नहीं करता कि मैं क्लासेस में आऊं, मैं कथा सुनूं, मैं रीडिंग करूं, मैं कहीं भक्तों से घुलूं मिलूं। अब उसका अगर आप संग करोगे तो आपका भी क्या मन करेगा? अब मन करेगा मंदिर आने का? कहेगा छोड़ना यार, कुछ नहीं रखा, कथा वथा बेकार होता है, कीर्तन वगैरह सब बेकार है, छोड़ यार, ये सब ग्रंथ व्रंथ ये सब बूढ़े लोगों का काम है, केवल माला दे दी, माला करो, माला में आनंद लो। अब ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप ज्यादा संग करोगे, आप क्या आगे बढ़ पाओगे? इसलिए भगवान यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसा जैसा, जैसे एग्जाम्पल एक और देते हैं, पहले के समय में आप देखते थे पहले के समय में जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, अब ग्रैंड पेरेंट्स बहुत मेहनती होते थे, दादा दादी नाना नानी, वो लगे रहते थे पूरे दिन। जैसे मैं अपनी ग्रैंड मदर का एग्जांपल दूं, वो बैठते ही नहीं थे, मतलब रात को थोड़ा सा सोते थे 3 घंटा, 2 3 से 4 घंटा, पूरे दिन वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करते थे, वो खाली बैठना उन लोगों को पसंद नहीं था। अब अगर मान लो वही खाली बैठे होते, शरीर है, जब तक उनके शरीर में जान थी, हालांकि शरीर में जान नहीं भी होती थी, फिर भी वो लोग काम करते थे, अपनी ड्यूटीज को करते थे, ड्यूटी समझ के। मगर जब तक उनके शरीर में जान रहती थी तब तक तो सोते भी नहीं थे ना लेटते थे। पहले के मैं बता रहा हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का, हमारे पेरेंट्स में भी काफी हद तक वो संस्कार आए। तो वो क्या करते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, है ना, एकदम ठंडे पानी से नहा लेते थे। मैं अपनी ग्रैंड मदर का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घरों में भी ऐसा हुआ होगा। तो सुबह सुबह नहा के रेडी हो जाते थे, और उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद, पूजा करने के बाद, मतलब सब कुछ उनका 6 बजे तक डन हो जाता था, 6 साढ़े 6 तक डन हो जाता था। उसके बाद उनका जो आमतौर पे ब्रेकफास्ट होता था, तो ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, जो पूरी रात से हमने फास्ट रखा है, रात को हमने मान लो खाना खाया, 9 बजे प्रसाद पाया, अब रात के 9 बजे के बाद सुबह के 9 बजे पाया, इतना टाइम रात के 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक क्या बोल गया, फास्टिंग टाइम। फास्टिंग का मतलब जिसे उस पीरियड में आपने 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि रात को आप सो गए थे और सुबह उठ के आप भक्ति कर रहे थे, तो आप 9 बजे नाश्ता खाओगे, इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। और आजकल लोगों ने ब्रेकफास्ट करते हैं, नहीं करते? नहीं करते, कहते प्रभु जी ब्रेकफास्ट के टाइम तो उठते ही नहीं हम, जो घड़ी में 11 AM प्लस हो जाता है तब नींद खुलती है, क्योंकि रात भर नींद ही नहीं आती। और सोचो, और वो उनका ब्रेकफास्ट क्या बन जाता है, ना वो लंच बनता है ना ब्रेकफास्ट, आज नया वर्ड आ गया है, अब वो बोलते हैं ब्रंच, अब हम ब्रंच करेंगे। इस तरह से ये रूटीन हो गया। मगर पहले के लोगों का जो रूटीन था वो ये नहीं था, सुबह उठते थे टाइम से, सुबह उठ के आमतौर पे जो पुराने लोग होते थे, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, भक्तों का रूटीन भी हो सकता है इसमें, आमतौर पे 8 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद फिर काम पे लग जाते थे, फिर दिन में वो अपना टाइमली लंच करते थे 1 2 बजे, फिर काम पे लग जाते थे, फिर इवनिंग में कुछ छोटा मोटा खा लिया, इन जनरल लोग चाय पीते हैं, उसके बाद फिर काम पे लग जाते थे, रात के काम के लिए डिनर करते थे ऑन टाइम 8 बजे 9 बजे। इस तरह से कितना उनका टाइम फ्रेम था। अब मान लो अगर वही लोग हो गए ढीले पड़ गए, बोले हम लोग जो है, अब हम लोग काम ही नहीं करेंगे, हम लोग हैं आराम से मस्त रहेंगे, नेटफ्लिक्स लगाएंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे या पिक्चर देखेंगे, कोई ना कोई टीवी पे आ रही होगी, अच्छा खासा सेटअप बॉक्स कनेक्शन है, रोज हर महीने के पैसे दे रहे हैं, मूवी लगा लो, सेट मैक्स की जो एक फेवरेट मूवी रही है उसको बार बार देखते रहो 10 बार रिपीट करके, तो वो भी तो कर सकते थे, मगर उन्होंने अपने आचरण से भक्ति सिखाई। तो दूसरा व्यक्ति दूसरे के आचरण से सीखता है। अगर मान लो एग्जाम्पल मैं हूं ग्रुप में, मैं अगर आप सबको बोलूं भगवत गीता बंद कर लो, आराम से कंफर्ट हो जाओ, एसी चलाओ और ऐसे करके हाथ पीछे रखो और ऐसे हो जाओ, आहा मजा आ गया, आनंद आ गया, अब बताओ आप लोग कितने लोग भक्ति करोगे? सबका मन वही करेगा। तो जो जिसको फॉलो करता है, अगर लीडर ही खराब हो, आप कुछ नहीं कर सकते। जिससे आप सीख रहे हो, अगर वो खुद ही उत्साहित नहीं है सीखने के लिए, आपका आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। उत्साहित का मतलब क्या है, हरि बोल उठा के फेंक दिया एक दूसरे के ऊपर, ये हरि बोल, ये उत्साह नहीं है। ये उत्साह आएगा और चला भी जाएगा। कई बार भक्त सोचते हैं उत्साह का मतलब है ये होगा उत्साह, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक प्रभु जी को लिया, प्रभु जी नाच क्यों नहीं रहे, हरि बोल, उसको उठा के दूसरे पे फेंक दिया, ये लो तो ये उत्साह नहीं है। ये कीर्तन में तो आएगा उत्साह, उत्साह का मतलब है सच में उसको भक्ति करने में आनंद आ रहा है, उसको ये फॉर्मेलिटी नहीं लग रही।
ये होता है उत्साह। अगर भक्ति करने में माला करना फॉर्मेलिटी लग रही है, चंड और भक्तों से मिलना फॉर्मेलिटी लग रही है, कथा सुनना बोले ये तो सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी है, बुक पढ़ना बोले ये तो फॉर्मेलिटी से ही बाहर है, ये तो इनफॉर्मल है, ये काम का ही नहीं है, तो उत्साह वो कहाँ गया? ये इनको कहते हैं, क्या बोलते हैं, हत उत्साहित। ये उत्साह आपका भंग कर देंगे। ऐसे भक्त जो केवल कीर्तन में तो डांस करते हैं मगर बाकी चीजों में उत्साह नहीं रखते, ऐसे भक्तों का भी अगर आप संग करेंगे तो आपको कीर्तन में तो मजा आएगा उनके साथ में, मगर बाकी चीजों में बोर हो जाओगे। और भक्ति में अगर आपको टिके रहना है तो सारी चीजों का आप देखना चाहिए कि उसमें ये करने का उत्साह है या नहीं है। ऐसा तो नहीं अभी बोले प्रभु जी प्रसाद बांट दो, बोले ये नहीं बांटता मैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, कपड़े में अच्छे से आज टीच होके आया हूँ, ये नहीं बांट सकता मैं। ठीक है, वंस इन अ वाइल आप ऑफिस जा रहे हो, आपके पास समय नहीं था, चलता है, मगर रेगुलर आप आए हुए हो, मंदिर में आए हुए हो, बोले कोई प्रसाद बांट दो, मैं नहीं बांटता, गुच्ची की टी शर्ट है अगर ये सब उत्साह, ये उत्साह नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे भक्त, अगर आप ऐसे भक्तों को अपना मेंटोर या अपना लीडर मान के फॉलो करोगे, आप क्या होगे, डीमोटिवेट। ऐसे नहीं जाओगे भक्ति में, ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर दोबारा उठाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा ग्राफ को। तो इसलिए भक्तों का उत्साह होता है उत्साहित भक्तों से। और उत्साह कैसा, केवल कीर्तन में नहीं, हर चीज में उसका उत्साह दिखना चाहिए। माला में भी उसका उत्साह होना चाहिए। माला करते हुए ये नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना मुश्किल है, इन्होंने माला दे दी है, माला हमारे हाथ में छोड़ दी है। जो खुद माला में मन नहीं लगा पा रहा वो दूसरों को कैसे लगाएगा? आजकल के समय में एक लीडर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, लोग बोलते हैं प्रभु जी इनको वोट दे दें, ये वाले नहीं जीत रहे, हमारे वाले नहीं जीत रहे, वो वाले जीत रहे हैं, इनकी सीट कम आई, उनकी सीट कम आई। यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, अगर नेता स्वयं धूम्रपान करता है या मान लो शराब पीता है, धूम्रपान हो गया स्मोकिंग करना, है ना, या शराब पीता है, गुटखा खाता है, या फिर वो मांस खाता है और दूसरों को बोलता है ये करना गलत होता है, चार नियम खुद तोड़ रहा है और दूसरों को बोल रहा है इसको फॉलो करना गलत होता है, दूसरे लोग फॉलो करेंगे? सबसे पहले उसी को नोटिस करेंगे कि करना कैसे है। जब आप मंदिर में आते हो तो जो नया व्यक्ति होता है, जो आपके बाद आया, वो आपको देख के सीखता है, आपके हाव भाव को देखता है वो कि ये कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे उठ रहा बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं है झगड़ा करता हो, लोगों की गर्दन पकड़ लेता हो एकदम से, ऐसे जाके शेर की तरह उनकी गर्दन पर अटैक करता हो। ऐसे लोग देखते हैं कि आपके उठना बैठना बोलना, आपके बिहेवियर कैसा है, दूसरों के प्रति कैसा है। ऐसा तो नहीं गुस्से वाला है, या ऐसा तो नहीं गर्मी हो रखी है दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने, पंखा तक नहीं लगा रखा, एक एसी तक नहीं लगा रखा, हमारे से ले लो पैसा, और वो आगे कहेगा इसका उत्साह खुद ही नहीं है, दूसरों को क्या करेगा। ऐसे जो व्यक्ति को फॉलो करेगा उसको फॉलो करने वाले भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर नेता खुद ही करप्ट है और कह रहा है कंट्री में कि मैं करप्शन को दूर कर दूंगा, आज के बाद शपथ लेते हैं, भगवत गीता की कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, करप्ट है ना, करप्शन दूर कर देंगे। अरे क्या, जो खुद ही करप्टेड होगा दूसरों की कैसे करप्शन दूर करेगा? तो पहले खुद फॉलो करना है, फिर दूसरों को फॉलो कराना है। अपने आचरण से प्रचार होता है। तो महापुरुष यही बोला गया है, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् ए वित्राजना। जैसा जैसा व्यक्ति फॉलो करेगा, महापुरुष चलेगा, वैसे वैसे व्यक्ति उसको देख के बनेंगे। आपके घर वाले आपको देख के बनेंगे। अगर आप घर में आ रहे हो, है ना, अब कोई बोले मंदिर में तो प्रभु जी हैं, एग्जाम्पल के लिए मंदिर में है ना प्रभु जी रहते हैं, बोले प्रभु जी ये बड़े अच्छे प्रभु जी हैं ये, है ना, और आप मान लो बालकनी में खड़े हो अपने घर में, तिलक लगा रखा है और निक्कर में खड़े हो, यूं करके झांक रहे हो अपनी बालकनी में ऐसे से करके देखा है, ऐसे से करके लोग झांकते हैं, निक्कर लगा के, निक्कर टी शर्ट पहन के तिलक। ठीक है गर्मी है, मगर आप फिर ये नहीं सोच सकते कि वो आपको वो वाली इज्जत दे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट भी वही करेगा, उसको एक्सपेक्ट करेगा, क्यों एक्सपेक्टेशन करेगा कि सामने वाला तिलक लगा रहा है तो बहुत बड़ा भक्त है। तो इसलिए हमारे को सामने वाले कैसे डील करना है, कैसे रहना है, ये हमारे को देखना पड़ेगा। हमारे आचरण से ही लोग सीखते हैं। ठीक है, आप पजामा पहनते हो, आप पैंट शर्ट पहनते हो, नो इशू, नो इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये गलत है, विदेशी है, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहनो, उसको पहन के सेवा कर रहे हो, चलेगा। मगर कई बार व्यक्ति खुद ही ऐसा कपड़ा पहनेगा, बोलेगा हम भक्त है, तो सामने वाला कहेगा ये क्या भक्त है, इसके आचरण से मैं क्या सीखूं। यहाँ पे भक्त है, गोवा जाके बदल जाता है, गोवा जाके प्रभु जी की जो इतनी लंबी टांग है
निक्कर आ रही है यहाँ तक। यहाँ तक प्रभु जी पहनते थे इतना लंबा कुर्ता जो यहाँ तक बंद रहते थे, यहाँ तक। अब उनका जो हम देख रहे हैं, अब उनकी यहाँ से ऐसे करके प्रभु जी पूरा चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स सब दिखा रहे हैं। यहाँ की मसल्स भी दिखा रहे हैं, यहाँ की भी दिख जाए थोड़ी सी लंबी सी ऐसे करके सैंडो पहनी हुई है। तो फिर और वो सोचेगा मैं प्रचार कर दूंगा दूसरों को, फिर कहते हैं मेरे घर वाले ना भक्ति में समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझेंगे? आपका आचरण खुद ही गंदा है। अगर आप अपने आचरण से, अगर आप सिंपल रहोगे, नीट एंड क्लीन सिंपल रहोगे, आपको देख के सामने वाले भी कहेगा भाई ये होता है भक्त। अगर आप रहोगे एकदम, क्या कहते हैं, खुद ही क्लीन नहीं रहोगे, डर्टी रहोगे, हाथ नहीं धोगे, वो कहेगा भाई ऐसे ही होते हैं भक्तों में, तो ऐसे ही करना होता है। इसलिए अपने आचरण से प्रचार होता है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भक्तों का संग करे भक्ति में जब डिमोटिवेशन आ जाए, जो हमारे को आगे बढ़ाए, हमारे ग्राफ को ऊपर उठाए। नीचे उठाने वालों का संग नहीं करना चाहिए, उनको हरे कृष्णा और आगे बढ़ना चाहिए। अब आप बोलोगे हमारे सामने जितने भी भक्त आते हैं वो तो सारे ही ऐसे होते हैं जो अभी नीचे लेवल पे, हम ऊपर लेवल पे हैं, तो हम कैसे उनको उठाएं? तो आपका काम है उनको उठाओ। ये नहीं कि इनको छोड़ दो, बोले तुम जाओ सुनामी में डूब जाओ, हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर की उड़ान उड़ाएंगे, ये भी गलत है। अगर आपके साथ जूनियर है, आप पुराने हो गए, सीनियर हो गए हो, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हो, तो उनको बताओ। ये थोड़ा ना उनका साथ छोड़ दो कि बेचारा पूछ रहा है माला कैसे करनी है, टाइम नहीं है हमारे पास, सॉरी, हम केवल अपने स्टैंडर्ड क्लास डिवोटीज से मिलते हैं। तो ये भी भक्ति गलत है। ऐसी भक्ति में ये भी उत्साह गलत है, क्योंकि उत्साह का मतलब है वो खुद को भी आत्मा मान रहा है, सामने वाले को भी आत्मा के स्तर तक मान रहा है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलेंगे, 22 नंबर वर्स। तो हम इसको पढ़ेंगे, 26 तक पढ़ेंगे, 5 श्लोक और पढ़ेंगे जल्दी से। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, ना अन्वाप्तम वर्ते एव ना अनावाप्तम वर्ते एव च कर्मणि। तो यहाँ पे बताया गया है, अवाप्तम के बाद यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। अनवाप्तम के बाद अवाप्तव्यम, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। तो कई बार ये वेबसाइट्स में मिसिंग होता है, बट इसको एज अ सेकेंडरी ऑप्शन लेके हम इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसलिए मैंने बोला बुक्स में क्लियर दिया होता है। तो यहाँ पे जैसे ये वर्ड है ना अनावाप्तम, इसके बाद एक वर्ड है ये वाला मिसिंग है यहाँ पे वर्ड अन अवाप्तव्यम, ये वाला वर्ड मिसिंग है। ठीक है, तो ये श्लोका है, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। इसका भावार्थ है, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यानी पृथा, यानी हे पृथा के पुत्र, हे कुंती पुत्र, मेरे लिए कोई कार्य नहीं है संसार में। भगवान कह रहे हैं अभाव का मतलब है ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई वांट ऑफ एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को पाने की इच्छा भी नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं क्या पाऊंगा? संसारी मैंने रचा, मैं इससे क्या पाऊंगा? भगवान कह रहे हैं मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई मेरी नीड भी नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करने में तत्पर रहता हूँ। जैसे भगवान क्या बने? पार्थ सारथी। भगवान को क्या बनने की जरूरत है पार्थ सारथी ये सब, जब भगवान ने मृत्यु सबकी तय कर रखी है। भगवान ने उसके कर्मों के अनुसार सब कुछ तय कर रखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो ये भी तय था कि अगर कौरव गलत हैं तो कौरवों को मरने देना चाहिए, और वो मरी जाएंगे, भगवान ने तय करा हुआ था इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो जब सब कुछ तय है तो भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? भगवान ये सिखा रहे हैं कि जब मैं कार्य करूंगा तो सामान्य लोग भी मेरे को देख के कार्य करेंगे। अगर भगवान आज के समय में उपदेश दे रहे होते, है ना, क्या बोलते भगवान कि मैं क्या खाता हूँ? प्याजम, लहसनम, अंडम। भगवान कहते हैं कि मैं ये सब खा रहा हूँ। आज के देख के लोग क्या खा रहे होते हैं? भगवान को देख के, प्याजम, लहसनम, अंडनम, सब भगवान अंडा चिकन खा रहे होते भगवान को देख के। बोले भगवान खाते हम क्यों ना खाएं? इसलिए भगवान को देख के जब हम देखते हैं, अरे यार भगवान कैसे सारथी बने हुए हैं, इतने महान, है ना, द्वारकाधीश भगवान, जिनके पास समस्त ऐश्वर्य है, 16,108 रानियां हैं, इतने महल हैं, एक छोटी सी लड़ाई में क्यों आए हैं? इनके लिए तो कुछ भी नहीं है लड़ाई।
और क्या बन रहे हैं, सारथी बने हुए हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि कार्य करना चाहिए। तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को भगवान करने में कह रहे हैं। जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ता है वो सही रूप से भक्ति नहीं कर रहा। प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक और बताते हैं, इसके तात्पर्य में पढ़ेंगे, एक बार तात्पर्य में पढ़ेंगे, तात्पर्य में पढ़ेंगे। लास्ट इसमें है, फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, जैसे अभी हमने बताया, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। आगे आता है, यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ये बात भगवान यहाँ पे बताई जा रही है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जबकि भगवान के लिए कोई भी कार्य करने को नहीं है। भगवान को क्या कार्य करना है, कुछ भी नहीं, मगर भगवान ये दिखा रहे हैं कि कर्म करना पड़ता है, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को, जो लोग कहते हैं कि भक्ति कैसा होता है, भगवान से खींच लेती है, अपनी ओर ले लेती है, उनको पढ़ाना चाहिए ये वाला कि भगवान क्या कह रहे हैं, मैं भी नियत कर्म अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करता हूं। मगर ये नहीं कह रहे भगवान कि मैं केवल नियत कर्म करता हूं, भक्ति नहीं करता। ये नहीं कह रहे कि अर्जुन को जाओ लड़ाई करो और मुझे भूल जाओ। तो नियत कर्म यानी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने के लिए भगवान कह रहे हैं। अब किसी की प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, मान लो वो बोले प्रभु जी मेरा तो काम ही यही है, हम ना मुर्गा काटते हैं। अब हम भक्ति में आ गए, अब क्या मुर्गा काटे या ना काटे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी यही है, उन्हें ड्यूटी चेंज करनी चाहिए। ये कैसी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जीव की हत्या करके, उन्हें चेंज करना चाहिए अपना प्रोफेशन। इसलिए जो लोग पहले किसी ऐसे प्रोफेशन में थे जहां मान लो नॉन वेज, आप किसी रेस्टोरेंट या होटल लाइन में हो जहाँ कुकिंग हो, ना चाहते हुए भी आपको कुक करना पड़ रहा है नॉन वेज आइटम्स, अब आप कैसे उनसे लड़ाई करोगे? बोलोगे मैं नहीं खाता इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा इस्कॉन का नियम है, बोलते हैं 4 नियम, वो मानेंगे ही नहीं, जॉब से निकाल देंगे। तो आप क्या करोगे? प्रोफेशन ऐसा ढूंढोगे जहाँ पे जितना अपने आप को आप सेफ कर सको, उतना सेफर साइड लेके चल सको, ऐसा करोगे। तो इसलिए भगवान भी अपने नियत कर्म करते हैं, जबकि भगवान वेदों में बताए गए जितने कर्म है, चाहे वो शास्त्रों में कोई और शास्त्रों में बताए हो, पुराणों में बताए हो, उपनिषदों में बताए हो, भागवतम में बताया हो, कोई भी कार्य बताया हो, भगवान इन कार्यों से बहुत ऊपर है, फिर भी भगवान ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम जैसों को, मूर्खों को सिखाने के लिए। और फिर भी हम क्या कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवान ने बस इतना बोला है। या तो उसको कर्म पे ले जाते हैं या भक्ति को ले जाते हैं वैराग्य पे। तो वैराग और कर्म को अटैच नहीं कर पाते, या तो कर्म 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 कर बोल देंगे, भक्ति ये भगवत गीता कर्म करना सिखाता है, या वो क्या बोलेंगे, भगवत गीता वैराग का रास्ता सिखाता है। तो दोनों रास्ते देखा जाए, भगवत गीता दोनों का बैलेंस बताता है, ना तो केवल कर्म योग ना केवल वैराग, दो कर्म योग भी करो और वैराग भी उत्पन्न करो। कैसे? अपने जो फल हैं, जो आपने कमाया है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो। ये मत बोलना कि इसका भोगने वाला मैं हूं। अगर आज आपका बच्चा है, बच्चे को ये मत बोलना ये मेरी केवल मेरी संतान है, बोलना भगवान ने दिया, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट बन के इसका पालन पोषण कर रहा हूँ। तो भगवान अपने बच्चों को सिखाना कि भक्ति, बेटा हरे कृष्णा बोलो, हेलो मत बोलो। आज के समय में फोन उठाओ, आप देखना, ठीक है वो हमारी ऑफिस लैंग्वेज की वजह से बार बार ऐसा हो जाता है, भक्त हेलो भी बोलने लगते हैं, मगर नॉर्मली भी जब होता है, अगर आप उनको सामने हेलो 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 कर रहे हो, तो बच्चा क्या सीखेगा? नरक दो, हेल लो, सबको नरक बांटो। तो बच्चा इसलिए बिगड़ जाता है, कहता है हेलो हेलो कर रहे, खुद ही तो बोला हेलो, हेल को बांटो, तो मैं हेल ही तो बांट रहा हूँ, गंदे काम कर रहा हूँ और हेल को बांट रहा हूँ। तो इसलिए हम जैसा जैसा करेंगे वही सामने वाला भी करता है। तो अपने नियत कर्म से भगवान ये समझाते हैं कि कैसे अपने नियत कर्मों को, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को हमें करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक आता है 23 नंबर। वर्ष है, यदा ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रिता मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इसका अनुवाद है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यहाँ भगवान कह रहे हैं
भगवान, यदि मैं अपने नियत कर्म, भगवान कह रहे हैं यदि मेरी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है मैं उसको सावधानी पूर्वक ना करूं, इसको इंपॉर्टेंट ना समझूं, यह निश्चित है कि सारे लोग मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अगर भगवान काम करना छोड़ देंगे, आप करोगे? भगवान पार्थ सारथी बनना छोड़ देंगे, बोले हमसे नहीं होता है, हम राजा हैं, आप बनोगे? किसी के सारथी बनोगे? अगर भगवान सुदामा ब्राह्मण जब आए तो क्या था, वैसे तो बताया जाता है कि कोई उनके लिए रोक टोक नहीं थी, मगर टीवी में दिखाते हैं उनको मार पिटाई करते हुए लाया जा रहा है। अरे द्वारपालो ढट ढट कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आया है ना। और बेचारे सुदामा को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, उसको सैनिक ऐसे हिला रहे हैं, और बेचारा सुदामा ऐसे ऐसे करके आ रहा है, फिर भगवान भाग रहे हैं कि मेरा मित्र आ गया, सुदामा आ गया। तो कुछ चीजें गलत होती है उसमें। उसमें बताया गया कि डायरेक्ट भगवान कहते थे कोई भी ब्राह्मण आ जाए डायरेक्ट उसको मेरे से मिलवाने ले आओ, उसको रोकना नहीं है गेट पे, डायरेक्ट मेरे पास लेके आओ। तो सुदामा जो आए, अंदर आए, और भगवान ने उनके चरण अभिषेक किया, क्योंकि भगवान को क्या जरूरत है सुदामा के चरण अभिषेक करने का? ये सोच के थोड़ा ना करा भगवान ने कि ये मेरा भगवान है या वो है, भगवान ने इसलिए करा कि ब्राह्मणों को आदर सत्कार देना चाहिए। अब आजकल के लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कोई नहीं चाहता उसका चरण अभिषेक करो, इतने चरण साफ है भी नहीं किसी के। और अगर किसी ने कर भी लिया तो उसको कोई पिएगा नहीं, उस चरण को लेके मिट्टी में डाल देंगे, गमलों में डाल देंगे। इसलिए अगर आप ये नहीं कर सकते तो आजकल के जमाने में क्या कर सकते हो? अगर कोई आपके घर में, आप किसी को बुलाओ भक्त को, उसको रिस्पेक्ट तो दो। और अगर उसको रिस्पेक्ट देने की जगह पहले ही सोचेंगे कितना लेके जाएंगे आज हमारे यहाँ से ये तो आप सोच के देखो, हम कहाँ किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? हम पहले ही उसको डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, ये ऐसा है, ये इतनी कैटेगरी का पैसे वाला है, ये इतना है, ये पंडित जी 1100 वाले, 5100 वाले, 11,000 वाले, 21,000 वाले। ठीक है, आपका बजट जो है, पर यहाँ पे एग्जाम्पल भगवान कह रहे हैं यदि मैं ही कर्म करना छोड़ दूं, मैं ही ब्राह्मणों का आदर सत्कार ना करूं, तो लोग कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आजकल के समय कितने लोग करते हैं ब्राह्मणों का आदर सत्कार? है ही नहीं। पहली बात तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण नहीं बचा, गुटखा खा रहा है, यहाँ पे ऐसे करके दबा देंगे जीप के नीचे, और वो गुटखा अगले दिन सुबह जाके निकलता है उनकी जीप से, रात को यहीं पे दबा के सोते हैं। उनका मुंह लाल ही रहता है, पूरा मुंह लाल ही रहता है, किसी ना किसी वजह से लाल ही रहता है, और वो थूकते रहेंगे हर थोड़ी देर में, बोलेंगे ब्राह्मण है। और भी ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो जाति ब्राह्मण कहलाते हैं। वो, अब ये इन ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही, अब ये कैसे ब्राह्मण हुए? जाति ब्राह्मण। जैसे कोई बोले मैं इस खानदान में पैदा हुआ हूँ, हम शर्मा हैं, हम मिश्रा हैं, हम पांडे हैं, है ना, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ऐसी जितनी भी जितनी भी ये कास्ट है, कास्ट ब्राह्मण वाला भी ब्राह्मण नहीं है। ये कैसा? एक मिनट, एक आप सोचो, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म इति जानते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया कि मैं एक आत्मा हूँ, ब्राह्मण है। अब ना वो शास्त्र पढ़ रहा है, ठीक है, 9 to 6 की जॉब जा रहा है, सुबह सुबह निकल जाता है, शाम को आता है थका हारा होता है, ना चैंटिंग चल रही है, ना शास्त्र चल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं प्रभु जी ब्राह्मण हूं ना, मैं ब्राह्मण कास्ट का हूँ, ब्राह्मण रेस है मेरी, ब्राह्मण खून दौड़ रहा है मेरे अंदर। आपको क्या पता हमारे ब्राह्मणों ने क्या क्या नहीं किया? तो ये ब्राह्मण थोड़ा ना है। ऐसे ब्राह्मणों से अच्छा क्या अच्छा है? शूद्र, क्योंकि सारे ही शूद्र हैं कलयुग में, शूद्र ही बेटर है। क्योंकि कैसा ब्राह्मण है ये जो कुछ काम ही नहीं करता, भगवान को भोग नहीं लगाता, भक्ति नहीं करता, शास्त्र नहीं पढ़ता, जिंदगी बीतती जा रही है, शास्त्र बेचारे ब्लैक हो चुके हैं, बुक ली थी भगवत गीता, उसके पन्ने खा गए, टर्माइट्स होते हैं, उसको खा गए, पूरा का पूरा पन्नों को खा गए। वो था पहला श्लोक लिखा था, दूसरा श्लोक पढ़ने को मिला ही नहीं क्योंकि बुक खा गए टर्माइट्स। कैसे ब्राह्मण है ये लोग जो अपनी शास्त्रों की भी वो नहीं करते, केयर नहीं करते? और ब्राह्मण का और भी कई सारे गुण होते हैं, पर अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, वो भगवत गीता में आगे आता है। तो यहाँ पे भगवान अपने सारे कार्य करने से दिखाते हैं। हाँ, अब भगवान ये भी दिखा रहे हैं, कोई भगवान को ये बोले नियत कर्म, भगवान शादी भी कर रहे हैं। अगर आप सोचो, भगवान ने तो 16,108 करी, थोड़ी सी मैं भी कर लेता हूँ, 2-4 तो निपटा ही लेता हूँ, 1-2 करके, उन वो भी तो है। मैं, क्योंकि मैं भगवान को फॉलो करता हूँ तो भगवान ने करी तो हम भी कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप भगवान का फॉलो कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते। आप सोचो, एक बीवी संभाली नहीं जा रही, 16,108 संभाल पाओगे? कैसे संभालोगे? 16,108 छोड़ो, चलो 8 ले लो, 8 संभाल पाओगे? नहीं। 2 नहीं, 1 नहीं। तो फिर जब एक ही नहीं संभाल सकती तो इतना ज्यादा सोच ही क्यों? इसलिए लोग परेशान रहते हैं जब वो भगवान को कॉपी करना चाहते हैं।
तो भगवान को फॉलो करना है, कॉपी नहीं करना। भगवान राम ने भी विवाह किया, मगर भगवान राम से सीखना है कि विवाह कैसा हुआ, एक ही पत्नी व्रत धारण किया, कभी लाइफ में और स्त्रियों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, ऐसे करके उनको और कोई सुंदर ही नहीं लगा। इस तरह के आचरण हमें रखना चाहिए। आगे आता है 24 नंबर, थर्ड लास्ट आज का। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपन्याम इमा प्रजा। भगवान कह रहे हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं अगर मैं ही अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना छोड़ दूं, लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान कह रहे हैं यदि मैं अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ देता हूं तो क्या होगा, इससे सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा उससे, जब लोग नष्ट हो जाएंगे ऐसा जन समुदाय वर्ण संकर उत्पन्न होगा और उससे क्या होगा, इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक हो जाऊंगा। वर्ण संकर बनने से होने से अशांति फैल जाएगी। तो भगवान अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने को बोल रहे हैं। अब इसलिए जो भगवत गीता का कंसेप्ट है ना, जैसे आप कई बार सुनोगे भगवत गीता में क्या बोला, किसी आप अपने घर के ओल्ड मेंबर से बात करने बैठ जाओ, बोलो मैं ना आजकल इस्कॉन जा रहा हूँ, वो बोलेंगे अरे इस्कॉन जा रहे हो, वाह, है ना। तो बोलेंगे पता है भगवत गीता में क्या बात सिखाई है, क्योंकि घरों में कुछ चीजें जो होती हैं वो बहुत कॉमन होती है। दो चीजें हर किसी को आती हैं घर में, हर चीज, हर कोई दो चीजों का बादशाह होता है। पहला पहला काम होता है उसका, उसको सारे धार्मिक ज्ञान आता होगा, धर्म की बातें करेगा। और दूसरा हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड सारी बात पता है, ये उठ जाया करो, चलते हुए पानी उठ, खड़े होके पानी मत पिया करो, घुटने खराब हो जाते हैं, बैठ के खाना खाते हुए बोला मत करो। तो ऐसा ज्ञान जो होता है, एक धर्म का ज्ञान और दूसरा हेल्थ का ज्ञान, वो सब बांटते हैं, मगर आता कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के सामने जब आप चर्चा करोगे ना, तो यही बोलेगा भगवत गीता में ना केवल कर्म करना ही बेटा बताया गया है, भगवत गीता का सार है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उनका एक वर्ड लाइन होती है जो उनकी पेट लाइन है, इसको बार बार बोलते रहते। तो भगवान यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यदि मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी ना करूं तो लोग अपने कर्म भी नहीं करेंगे, भक्ति तो दूर की बात, कर्म करना भी छोड़ देंगे। और जो कर्म ही नहीं करेगा खाएगा क्या। भगवान ये पिछले श्लोकों में कहते हैं कर्म के ना करे बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकते, शरीर के लिए कैसे जियोगे। इसलिए पहले भगवान क्या करते हैं, पहले उस व्यक्ति को जो बिल्कुल ही निठल्ला है, किसी काम का नहीं है, उसको बोलते हैं चल कर्म कर, मैंने प्रिस्क्राइब ड्यूटी करी ना, तू भी कर्म कर, उसको कर्म योग करवाएंगे। अब जब कर्म योग से कोई ऊपर उठता है तो भगवान उसको ज्ञान योग पे ले आएंगे। अब वो शास्त्र पढ़ने लगेगा, अभी वो भगवान को नहीं जानेगा, अभी वो भगवान को मानेगा भगवान निराकार है, कुछ ना कुछ है, ये भगवान है, देवी देवता भगवान है, गणेश भगवान है, शिव भगवान है, ये भगवान है, ये मैया भगवान है, ये वाले भगवान है। तो ज्ञान योग तक आएगा, ज्ञान योग के बाद वो ऊपर उठेगा ध्यान योग की तरफ, फिर वो शारीरिक तपस्याएं करेगा, है ना, आंखें बंद कर लेगा, लंबी लंबी सांसें खींचेगा, शारीरिक तपस्या करेगा। सर्दी में होगा ठंड में कम कपड़े पहन के योगा करने जाएगा पार्क में, गर्मी में होगा तो धूप में निकल जाएगा, शारीरिक तपस्याएं। और जब इसको पार कर जाएगा तो वो चौथे नंबर पे आएगा भक्ति योग में, जब उसको पता चलेगा भगवान को पाना प्रेम का विषय है। तो भक्ति योग तक आने के लिए स्टार्टिंग कर्म योग ही है, सीढ़ी पहली तो वही है ना। इसलिए भगवान अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने से कर्म करना सिखा रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता तो कर्म तो करे, कहीं ऐसा ना हो कर्म करना भी छोड़ दे। इसलिए ये सब चीजें भगवान ने इस तरह से स्टैंडर्ड को सेट किया है। आगे इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं दो चीजें, एक होती है अनुसरण और एक होता है अनुकरण। अनुसरण मतलब कॉपी करना, फॉलो करना, और अनुकरण होता है कॉपी। अनुसरण यानी भगवान को हम अनुसरण कर सकते हैं, भगवान राम ने विवाह किया, हम भी विवाह कर सकते हैं। भगवान राम ने राजा की तरह अपना कर्तव्य निभाए, हम भी निभा सकते हैं। अब अनुकरण क्या होता है, अनुकरण होता है भगवान राम ने तीर चला के रावण का वध किया, कर सकते हैं नहीं कर सकते। कृष्ण ने रासलीला करी, कर सकते हैं नहीं कर सकते। शिव जी ने हलाहल विष पिया, पी सकते हैं नहीं पी सकते। अगर एक विष की एक बूंद भी पी ले
क्या होगा उसका, साइनाइड पी ले, बोले आज साइनाइड पी के देखता हूँ कैसा है। कई बार लोग कहते हैं कोई भी आजकल साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पाया, क्योंकि टेस्ट करने वाला बचा ही नहीं। तो जब कोई बचा ही नहीं तो उसको टेस्ट को कैसे बताएगा। साइनाइड की एक भी बूंद चले जाए, व्यक्ति एकदम उसी समय अपने प्राण त्याग देगा। मगर सोचो शिव जी हलाहल विष पी रहे हैं। हलाहल विष का पीने के लिए जो शिव जी के भक्त हैं, बोले हम शिव जी को फॉलो करते हैं, तो शिव जी को कॉपी भारी रूप से तो करते हैं, बकड़ बुम बुम बकड़ बुम बुम। अभी देखना ये सावन का महीना आएगा, अभी देखना लोगों के ट्रक कैसे दौड़ेंगे। सबसे ज्यादा हर स्टेट से ट्रक दौड़ेंगे हरिद्वार को, चलो हरिद्वार ऋषिकेश चलो, गंगा जल भर के लाएंगे, है ना। और उसके बाद कैलाश कूट बकड़ बुम बुम बकड़ बुम बुम, गाने एकदम धूम धूम धूम। शिव जी की तरह बड़े बड़े जटाएं रख लेंगे, बड़ी बड़ी जटा ऐसे ऐसे करके। और कैसे होंगे, मालाएं पहन लेंगे, रुद्राक्ष पहन लेंगे बड़े बड़े, अपने को वैराग दिखाएंगे कि हम बिल्कुल वैरागी हो गए हैं। ऑरेंज कपड़ों पे उतर आएंगे लोग कि अब हम वैरागी हैं, बिल्कुल ऑरेंज कपड़ों पे उतर आए हैं। और इनका हाल जब आप देखोगे, पूछोगे आप शिव जी को कॉपी तो कर रहे हो, शिव जी का ड्रेसिंग स्टाइल, शिव जी जिस तरह से रहते हैं सब कुछ आप कॉपी कर रहे हो, मगर शिव जी की तरह विष पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। इसलिए शिव जी को क्या करना है, फॉलो करना है। शिव जी ने क्या बोला, शिव जी ने बोला कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना नाम परम, है ना। कि सारी आराधनाओं में से परम आराधना है विष्णु की आराधना, फॉलो करो। कॉपी क्यों करते हो? इसलिए अनुकरण करने वाला गलत है। आचार्यों का भी कोई अनुकरण नहीं कर सकता। आप सोचोगे मैं प्रभुपाद जी की तरह 2 घंटा सो के प्रचार कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, पागल हो जाओगे। प्रभुपाद जी कहते हैं if you are sleeping less than 6, if you are sleeping more than 6 hours, you will become crazy, you will become lazy. If you are sleeping more than 6 hours, you will become lazy. 6 घंटे से ऊपर सो रहे हो तो लेजी हो जाओगे। इफ यू आर स्लीपिंग लेस देन 6 आवर्स यू विल बिकम क्रेजी, आप पागल हो जाओगे अगर आप 6 घंटे से कम सोओगे। इसलिए किसी को किसी के रूटीन को कॉपी नहीं करना चाहिए। अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी देखो, मेरा क्या कर्म है, मेरे को क्या करना है। अ होम मेकर, जो एक माता जी हैं जो घर संभालती हैं, जो जॉब में नहीं है, अगर वो बोले आज ना मैं ऑफिस जाती हूँ तुम्हारी जगह पे, वो तो चली भी जाएंगी और कर भी लेती है, मैनेज भी कर लेंगी। अब प्रभु जी बोले बताऊं तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोटी देती हो तो मैं अपने आप भी खा लूंगा? अपने आप नहीं खा सकता, आज मैं बताता हूँ तुम्हें। अब वो ऐसे ऐसे करके बेल रहे हैं, ना आटा गूंद रहा है, ना बेलन चल रहा है, ना इन सब्जी हो गई वो जल गई, ना लंच पैक हो पा रहा है, टिफिन पैक हो पा रहा है, ना क्लीनिंग डस्टिंग हो पा रही है। तो एक दूसरे को जो अनुकरण करता है, कॉपी करता है, आपसी में भी अनुकरण नहीं कर सकते, ना हस्बैंड वाइफ को, ना वाइफ हस्बैंड को। अगर मैं किसी के रूटीन को कॉपी करूंगा मैं नहीं कर सकता, कोई मेरे रूटीन को कॉपी करेगा नहीं कर सकता। इसलिए बीच में आती है गाइडेंस, प्रभु जी फॉलो क्या करना है। कभी आपने बोला कि प्रभु जी कॉपी क्या करना है, मुझे बताओ कैसे, क्या कॉपी करूं मैं? शास्त्र में इतना सब दिया गया है, मेरे लिए क्या कॉपी करने के लिए? कॉपी नहीं करना है, आपको फॉलो करना है। हर कोई क्या बोलता है, मुझे प्रभु जी फॉलो क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या फॉलो करना है। इसलिए अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। अब आएगा नेक्स्ट श्लोक 25 नंबर, सेकंड लास्ट श्लोक आज का। सक्ता कर्मणि अविद्वान् स यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम्। अनुवाद है इसका, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यहाँ पे बताया जा रहा है अज्ञानी जन, यानी जो उनको नॉलेज नहीं होती, वो अटैच होके काम करते हैं, काम तो कर रहे हैं, फल से अटैच होके कर रहे हैं कि मैं ना 1 लाख का ये मेरा पैकेज लग जाएगा, 18 लाख का, 20 लाख का पैकेज लग जाएगा, तो मैं ये कर दूंगा, मैं एक गाड़ी ले लूंगा। फल की आसक्ति से वो ऐसा कर रहा है। वो इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो कृष्ण की तुष्टि के लिए कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? फल की आसक्ति के लिए। और वही दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति किसके लिए कर रहा है? दूसरा व्यक्ति भगवान के लिए कर रहा है। तो जॉब दोनों जाएंगे। अब मटेरियल और स्पिरिचुअल आदमी में पता है क्या डिफरेंस होता है? एक अज्ञानी में और ज्ञानी में, एक अभक्त में और भक्त में क्या डिफरेंस है? जो मटेरियल पर्सन होता है, अभक्त होता है, वो भी आपको ऑफिस जाता हुआ दिखेगा, वो भी रोटी खाता हुआ दिखेगा, वो भी कपड़े पहनता हुआ दिखेगा, पैंट शर्ट, वो भी सूट में साड़ी में इन्हीं सब चीजों में रहेगा, स्कूल जा रहा होगा, कॉलेज जा रहा होगा। और जो भक्त होगा, भक्त भी वही कर रहा होगा, स्कूल जा रहा है,
बच्चों, भक्तों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भक्तों के बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, भक्तों के बच्चे ऑफिस जा रहे हैं, भक्तों के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, भक्तों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस पता किस चीज का है? उनकी एक्टिविटीज का। एक कर रहा है भगवान को समर्पित करके और दूसरा कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अज्ञानी पुरुष क्या करता है? फल से आसक्त होता है। फल से कैसे आसक्त होता है? आप बोलोगे फल से आसक्ति का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल, वो जैसे एक व्यक्ति है, उसने पैसा का 20 लाख का उसका पैकेज लगा साल का। 20 लाख का पैकेज रखने के बाद उसने पहले से अपने माइंड में ड्रीम सेट कर रखे थे। आजकल वैसे हम भी करते हैं, मगर एक बिल्कुल टोटली जो मटेरियल है, उसने ड्रीम सेट करे हैं, इतना पैसा कलेक्ट करके गाड़ी में इन्वेस्ट, इतना पैसा कर करके घर पे इन्वेस्ट, इतना पैसा करके फ्यूचर इन्वेस्ट, मैं इन सब चीजें इन्वेस्टमेंट में डालूंगा। उसने हर तरह की अपनी इन्वेस्टमेंट बना ली। ये हो गया। अब वैसे इन्वेस्टमेंट भक्त भी बनाता है। अब उसने सारी अपनी बना ली इन्वेस्टमेंट। अब जैसे ही उसको साल का 20 लाख का पैकेज जब था, उसमें उसने हर चीज का भोग किया। गोवा घूमने भी गया, उसके बाद वो क्लब्स में भी गया, पार्टीज में भी गया, शादियों में भी गया, डांस भी करा, सब कुछ उसने करा। उसने नॉनवेज भी खाया, उसने अल्कोहल भी पिया, उसने मान लो कोई वेजिटेरियन था तो उसने वेज खाना खाया, सब कुछ कर रहा है वो। ये क्या कर रहा था? फल से अटैच होके। अब दूसरा व्यक्ति, एग्जाम्पल लेते हैं, एक अभी मान लो सीखता हुआ भक्त है, मतलब अभी मीडियम रेंज में है, सीख रहा है, अभी ग्रो कर रहा है भक्ति में, या हो सकता है भक्ति में ऊंचा है। तो ये जो भक्त होते हैं, भक्त क्या सोचता है कि आज में अगर मेरा 20 लाख, क्या मेरा 10 लाख का भी अगर पैकेज है, वैसे तो 10 लाख भी ज्यादा है बोल रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल मेरा 10 लाख रुपीज का पैकेज है, या 5 लाख रुपए का भी पैकेज है, ठीक है, 5 लाख छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपीज का भी पैकेज है, 2 लाख का, कहाँ उस अभक्त का 20 लाख और भक्त का 2 लाख रुपए, तो वो क्यों कमाएगा? उसका पहला पर्पस क्या होगा? कमा के लाऊं, कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगाऊं। 10% मिनिमम बोला जाता है कि भगवान की सेवा में करना चाहिए। आइडियली 50% शुद्ध भक्ति की कैटेगरी, और नहीं तो 10%। तो 10% भी अगर आप भगवान को लगाओगे तो भी भगवान उसको स्वीकारते हैं। तो हमारा जो धन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, सफाई कर दी, अपने कर्मों की सफाई कर दी, तो जो भी आपने कर्म करके वो धन को कमाया होगा, जब आप भगवान की सेवा में लगाते हो तो आपका रिमेनिंग जो बैलेंस का जो होता है अमाउंट, वो शुद्ध हो जाता है। जैसे आपने 10% है, 10% अपनी इनकम लगाई, चाहे भगवान के कपड़े खरीदने में, प्रसाद में, कोई मंदिर बनाने में, किसी भी चीज में लगा दी अपनी 10% इनकम, बचा 90% इनकम, ठीक है, वो आपने अपने लिए रख ली। 90%, 2 लाख में से 10% लगाया, 90% रख लिया आपने अपने पास। ये आपका एक एवरेज भक्त की कैटेगरी है। अब वो भक्त क्या करता है? जब वो खाना खाता है ना, तो जो 20 लाख रुपए में खाना खा रहा है थाली भर के, वो बिना भोग लगाए खा रहा है, ये भोग लगा के खाएगा। वो जो घूमने जा रहा है ना, 20 लाख का पैकेज कमा के वो गोवा घूमने जाता है, भक्त कहाँ जाएगा? वृंदावन जाएगा, 1500 2000 जोड़ के, कि तो 2 डेज का ट्रिप मारा था। अब एक भक्त है जो थाईलैंड जाएगा, बाली, बोले हम एंजॉय करने जा रहे हैं, थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, बाली या थाईलैंड घूमने जा रहे हैं। अब वो जाएगा वहां पे, वाटर राइड करेगा, स्कीइंग करेगा, जो भी है अलग अलग चीजों को वाटर स्पोर्ट करेगा, तो वो वहां पे जाके पैसा इन्वेस्ट करेगा। और एक भक्त है जो बोलेगा नहीं, मैं चलूंगा जगन्नाथपुरी, मैं चलूंगा बद्रीनाथ, मैं चलूंगा रामेश्वरम, ऐसे जा रहा है। तो देखने में सिमिलर ही है, ट्रेन या फ्लाइट का यूज भक्त भी कर रहा है, भक्त भी कर रहा है। एक भगवान के लिए कर रहा है, दूसरा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है। डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही अज्ञानी जो होता है, फल से इतना अटैच होता है, इतना अटैच होता है, तो वो पूरा भौतिक बन जाता है। और अभी भक्त चाहे वो सीख भी रहा हो ना, उसको ये तो पता चल गया कि मटेरियल क्या है और स्पिरिचुअल क्या है, तो धीरे धीरे वो अपनी मटेरियल कॉन्शियसनेस को छोड़ने लगता है। जब वो अपनी मटेरियल चीजों को भोगने का प्रयास भी करेगा, मान लो भाई भक्ति में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब भक्ति में किसी ने उसको बोला, ठीक है, अबे यार कहाँ पड़ गया तू, देख कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, कहाँ पड़ गया तू इन सब चक्करों में, माला फेरने में, इधर आ मेरे साथ चल, तेरे को दिखाता हूँ, मॉल चल के सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाता हूँ। अब भक्त चला गया, पर वहां जाके भी उसका मन नहीं लगेगा। थोड़ा देखेगा, उसको अच्छा तो लगेगा, अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं एक यंग भक्त की बात कर रहा हूँ। अब वो गया, उस बोले मजा आ गया, मॉल देख के मजा आ गया। जब वापस आएगा ना, उसका मन बड़ा हिचकिचाएगा, कहेगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो वही वैसी व्यक्ति है, जो वो कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, है ना, तो उनमें और मेरे में भेद क्या रह गया। तो उसको गिल्टी फील होता है। तो ये गिल्टी भी हो जाए ना, अगर कोई गिल्टी कॉन्शियस भी हो जाए, थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहा है, उसका मतलब भक्ति में है, उसको फल से अनासक्ति हो रही है। वो मॉल में गया था भोग की दृष्टि से
कि चल यार आंख से ही भोग कर लूंगा, मगर वापस आके उसको गिल्टी हुई। अब एक भक्त है, वो भी जॉब जा रहा है, उसको भी जॉब में वही गालियां पड़ रही हैं जो एक मटेरियल पर्सन को पड़ती हैं, मगर भक्त जैसे भी पैसे कमा रहा है उस जॉब के, आईटी से या कुछ भी करके कमा रहा है अपना काम करके, उसके आउटकम जो है वो भगवान की सेवा में लगा दिया। और ये जो है अपनी आउटकम को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है। भक्त भी लगाता है, मगर उस इन्वेस्टमेंट को भी किस लिए लगाता है? जैसे एग्जाम्पल, एक भक्त ने इन्वेस्ट करी, अब भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्ट मान लो एक भक्त ने एफडी करी, बोले मैं आज से 20 साल बाद तुड़वाऊंगा, 20 साल बाद तुड़वाने के बाद मैं अपने बच्चों का इससे शादी करूंगा या अपना घर बनाऊंगा। तो उस घर में भी बनाएगा तो सबसे पहले घर में क्या क्या रखेगा? घर का केंद्र किसको बनाएगा? क्या रखेगा? गिरिधर निवास। या क्या करेगा? ठाकुर जी। अपने घर में भगवान को क्या बोलेगा? ठाकुर जी या भगवान जी। तो भगवान का मंदिर बनाएगा। अगर शादी भी कराएगा तो शादी में किससे करेगा? यार भक्ति, भक्त के लिए शादी कर रहा हूं ना, भक्त के लिए। तो उसका जो उसने जो भी उसने जोड़ा वो भक्ति में कहीं ना कहीं उसने यूज किया। देख रहे हो डिफरेंस कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट भौतिक वाला भी कर रहा है और आध्यात्मिक भी कर रहा है, दोनों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, मगर एक उसके आउटकम को डिफरेंट तरह से यूज कर रहा है, एक डिफरेंट तरह से यूज कर रहा है। एक की संतानें पैदा होंगी सारी आसुरिक होंगी, एक की संतान या आगे जनरेशन जो है वो भक्त होगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक अभक्त में और भक्त में। इसलिए जो भक्त होता है, हो सकता है आज उसको फल की इच्छा आसक्ति हो भी, मगर धीरे धीरे वो अटैचमेंट की, डिटैचमेंट की लाइन में वो चला जाता है, अनअटैचमेंट के पाथ पे आ जाता है। उसको पता है ये मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। जैसे आमतौर पे आम आदमी, दो लोग होते हैं, है ना, एक लड़ रहे होते हैं, मान लो दोनों ने एक दूसरे को घूसा मारा, मारपीट करी, मारपीट करने के लिए दांत तोड़ दिए, खून निकाल दिया। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तब बेसिक रूप से ज्यादा समझ होगा। दोनों ने एक दूसरे के मुंह पे दांत तोड़ के खून निकाल दिया, दोनों को गिल्टी फील होता है क्या? बहुत रेयर। मगर अगर वो माला करने वाला भक्त होगा, मान लो उसने गुस्से में कभी किसी के मुक्का लगा भी दिया, उसको बहुत फील होगा कि मैं तो माला करता हूं, ये मैंने क्या कर दिया, गलती करी, और गलती से उसको एक्सेप्टेंस आ रहा है खुद के अंदर कि हाँ मैं गलत हूं। इसलिए भक्त की और अभक्त की चेतना में ये डिफरेंस आता है। अब कई बार भक्त भी अभक्त जैसे बर्ताव करते हैं तो वो डिफरेंट है। उन लोगों को कैसे समझना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए कि ये भी अभी ग्रो ही कर रहा है, सीख ही रहा है। अब चलेंगे लास्ट श्लोक पे आज के, 26 नंबर। ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर जो भी भक्त एक दूसरे को प्रचार करना चाहे, अपने स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, अपने घर में, परिवार वालों को, किसी को भी सिखाना चाहे, तो ये श्लोक हमेशा याद रखना। 26 नंबर श्लोक है, ना बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोष्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। यहाँ पे बताया गया है विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में, कर्म, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। किसी को कर्म करने से रोकना नहीं है। किसको? विद्वान व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यहाँ पे बताया गया है 26 नंबर श्लोक में कि विद्वान यानी भक्त। आप क्या हो गए, प्रभु जी मैं भक्त, मैं तो विद्वान हुई नहीं। ये विद्वान किसके लिए यूज हो रहा है? अगर देखा जाए, कोई भी भक्त जो भी माला कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, गीता शास्त्र कुछ भी पढ़ रहा है, आरती कर रहा है, सीख रहा है, जो भी अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट है, अगर आपको सामने कोई नॉन डिवोटी आ जाए, उसको कभी भी कर्म करने से रोको मत। वो नॉन वेज खा रहा है, वो मत रोको, उसको गाइड कर दो। अगर वो पूछता है तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए मांस खाएगा नरक जाएगा तू, बनेगा आपका वो कभी भक्त, कभी आपसे सीखेगा नहीं। आपका परिवार वाला आया, आप बहुत टाइम के बाद एक गेट टुगेदर हुआ, फैमिली वाले आ गए, 10-15 लोग बैठे हुए हैं, पूछे क्या कर रहे हो बेटा, या किसी को पूछे क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो बेटी, या तुम क्या कर रहे हो, और आप बोलोगे एकदम से जाके बोलोगे मेरा छोड़ो अपना बताओ, करेगा वो आपको देख के? अपना बताओ। वो बोलेंगे अरे हम तो बस ऐसे ही हैं बेटा, बूढ़े हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गया है और बस ये। तो क्या बोलोगे आप उनको? है ना, बूढ़े हो, मूर्ख हो। अगर आप उनको अपने काम करने से हटवा दोगे, बोलोगे ये सब छोड़ दो, बूढ़े का काम है भक्ति करना,
भगवान की प्राप्ति करना। अब वो करेगा भगवान की प्राप्ति, आपके अगेंस्ट हो जाएगा, कहेगा सबसे बड़ा दुश्मन कौन, यही है मेरा दुश्मन। आपकी तरफ उसकी निगाहें अलग हो जाएंगी। इसलिए कभी किसी के कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए। कोई जब भक्ति में आता है, हम ही जब लोग फर्स्ट टाइम भक्ति में आए, अगर कोई हमें ऐसा बोल देता, हम ऑफिस में जा रहे हैं, अरे प्रभु माता क्या हो गया है? अरे भक्ति भक्ति कुछ नहीं होता है, जॉब जूब से कुछ नहीं होता है ना, हरे कृष्णा हरे राम बस ये बोलो, हरे कृष्णा का महामंत्र का जपो, हरि बोल करो, बस यही लाइफ है, ये सब यही रह जाएगा। पहले दिन ही आके कोई ये बोल दे, सोचो उस पर कितना आघात पहुंचेगा। अब उसके हार मतलब हमारे फर्स्ट डे पे कोई हमारे को ये बोल देता कि चैंटिंग ही सब कुछ है, ये सब फालतू है, दुनिया फालतू है, सब कुछ फालतू है, करेंगे हम कभी कभी भक्ति में आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। किसी के प्रोफेशन का मजाक उड़ा देना, अरे तुम तो वो काम करते हो ना, क्या कहते हैं तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपने, कोई भी इसको पर्सनली मत लेना, मैं अपने से लेता हूँ। अरे तुम तो वो काम करते हो ना, वहां झाड़ू मारते हो, मैंने देखा था तुम्हें झाड़ू मारते हो, इससे क्या होगा? झाड़ू वाड़ू मारने से, भक्ति झाड़ू मारने का विषय नहीं है, क्लीनिंग का विषय नहीं है, छोड़ दो ये सब। अरे तुम क्या, अच्छा तुम्हारा पार्लर है, अच्छा पार्लर, अरे ये सब क्या है पार्लर वार्लर? भक्ति सिखाती है वैराग, वैराग सिखाती है, मेकअप नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ज्यादा ऐशो आराम में नहीं रहना चाहिए। अब आप उसको ये बोलोगे, वो कभी भक्ति करेगा? नहीं। इसलिए धीरे 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 यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, भक्ति भाव से उनके अंदर भावना डेवलप करो, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो, यानी क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े। जैसे लास्ट में बस एग्जांपल दूंगा फिर हम एंड करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एवरीवन कैन नॉट डाइजेस्ट फिलॉसफी। आप सीधा जाके अगर किसी से फिलॉसफी की चर्चा कर रहे हो, आपका सबसे पहला दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन वही आप ही बन जाओगे उसके लिए। कोई किसी के साथ फिलॉसफी जल्दी डिस्कस मत करो, जब तक वो पूछे ना मत करो। थोड़ा सा उसको गाइड कर सकते हो कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा पढ़ा है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसे आपने बता दिया, वो बोलेगा अच्छा ऐसा होता है, पर आज बड़ा मन कर रहा है खा लेता हूँ यार। बोलो चलो ठीक है जैसा तुम्हारी इच्छा। अगर एकदम उसको बोलोगे नॉन नरक जाएगा, यमराज आएंगे, तेरे को तेरे है ना कौओं से तेरे को खिलाएंगे, चीले खाएंगी, तेरे को यातना शरीर में डाल दिया जाएगा, वो कहेगा भाई कौन सी बातें कर रहा है, कौन से जमाने की बातें कर रहा है, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। इसलिए किसी को भी रोकना नहीं चाहिए, उसके कर्म करने को रोकना नहीं चाहिए, जो वो कर रहा है उसको करने दो। उसको सबसे पहले क्या बोलो, प्रसाद दो। अभी उसको फिलॉसफी दिमाग में नहीं जाएगी, अभी उसकी चेतना भगवान तक लाने के लिए उसको प्रसाद चाहिए। फिर जब प्रसाद से भगवान तक आ गया, तब उसका दिमाग खुलेगा कि मुझे भगवान के बारे में सुनना है, उसकी इच्छा जागेगी भगवान के बारे में सुनने की, तब वो प्रसाद पाके आगे बढ़ेगा। तब धीरे धीरे करके वो फिलोसफिकल में आगे बढ़ेगा। तब उसको समझाओ ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अगर सोचो हमारे को कोई उपदेश दे सन्यासी लेवल के, समझ पाएंगे? हम छोड़ देंगे भक्ति, कहेंगे ये क्या है, सन्यास लेवल के उपदेश दिए जा रहे हैं। इसलिए जिसका जैसे जैसे विकास हो। अब ये श्लोक चल रहा है, यहाँ पे श्लोक चलते चलते इसको जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बेसिक करंट एग्जांपल्स, लाइफस्टाइल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप लोग इसको समझ पा रहे हो? क्यों? कृष्ण भावनामृत में क्रमिक विकास हो, भक्ति भाव से धीरे धीरे करके विकास हो। अगर मैं एकदम से यहाँ पे बोल पड़ू, है ना, वीडियो ऑन नहीं करता वो जाएंगे नरक लोक, हरी हरी बोल, और अभी आप सब कहोगे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, वीडियो ऑन ना करने का इतना बड़ा श्राप। दुश्मन बन जाएंगे मेरे सारे के सारे, कोई मेरे को पसंद नहीं करेगा। इसलिए भक्ति भाव से धीरे धीरे बोला जाता है, कोई बात नहीं, जितने ऑन कर सकते हैं वो जरूर ऑन करें वीडियो, जितने सुन सकते हैं गीता निकाल लें, लीड लगा लें, इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम जूम खोल के लीड ही लगा लो, गीता खोल लो। इसलिए धीरे धीरे जिसका क्रमिक विकास हो, ये होता है प्रचार करना। इसलिए प्रचार करने वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है 3.26। प्रचार करने का मतलब व्यास आसी की गद्दी पे बैठ के या कथावाचक बनना नहीं। सिंपल सी बात है, किसी को भी अगर आप भक्ति के बारे में बता रहे हो, कभी उसको विचलित मत करो, पहले उसको प्रसाद खिलाओ, क्योंकि हर किसी को भूख लगती है। फिर उसको धीरे धीरे करके चैंटिंग करने के लिए बोलो, बोलो चैंटिंग करो, एक माला कर लो, खाली बैठे हो कर लो। उसको कभी भी पहले चैंटिंग बैग मत देना। चैंटिंग, आपको पहले दिन का समझ आया था चैंटिंग बैग क्या होता है? उसकी उंगली नहीं घूम पाएगी अंदर, वो ऐसे करके देखता रहेगा, कहेगा पता नहीं ये कैसे घुमा रहा है, कोई तंत्र मंत्र करने को दे दिया। पहले उसको सिंपल माला दो, बोलो ऐसे जपते हैं,
ऐसे करो। अगर वो भी नहीं कर सकता, बोलो उंगलियों पे करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगली इस पे आ जाओ, सेंटर वाले में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नीचे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी बड़ी बात है, आपने उसको भगवान की भक्ति में लगा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से धीरे धीरे सिस्टमेटिक होता है। कभी भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं करने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड तब जब जरूरत हो, अदरवाइज नहीं। डिबेट चल रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब वो डिबेट में नहीं है तो फिर उसको धीरे धीरे करके भक्ति भाव से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये है 10 श्लोकास जो आज हमने पढ़े 26 नंबर तक। अब हम क्वेश्चन लेंगे आज की क्लास से रिलेटेड, या और कोई भी जिसके क्वेश्चन है। ठीक है, कौन भक्त पहले पूछना चाहते हैं? हाँ, अभिमन्यु प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि कोई प्रसाद से अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि कुछ लोग तो टेस्ट के लिए खाएंगे ना, हाँ, अगर हाँ ये भी प्रचीन के है। लिए कह रहा हूँ। अब कई लोग जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, उनको चाहिए एकदम तड़कता भड़कता। अगर उनको लिए वो नहीं है, उनके लिए क्या कर सकते हो, उनको बोलो कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ मीठा ले आता हूँ। इतना तो कर सकते हो। इसलिए कभी इनकम्प्लीट प्रसाद भी मत दो। अगर कुछ नमकीन दे रहे हो तो मीठा भी दो। मीठा अगर कोई जैसे ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तब तो पी लेगा आदमी। जैसे आपने जल जीरा बनाया, नींबू पानी बनाया तो पिएगा खुशी खुशी। पर आप अगर उसको जैसे कुछ नमकीन दे रहे हो, और नमकीन अगर उसको हो सकता है पसंद ना आए, क्योंकि वो बाहर का तेज मिर्च मसाला खाता है, चटपटा खाता है, आप उसको बोलो प्रसाद है थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा करके दे दो उसको, और उसको थोड़ा सा मीठा दे दो। मीठा तो लोग खा लेते हैं इस तरह से। कोई मीठा नहीं खाता तो नमकीन पसंद करता है, नमकीन नहीं तो मीठा। एक आधा ऑप्शन रखना चाहिए। नए लोगों को ऐसे ही जोड़ सकते हैं धीरे धीरे, और उनसे प्यार से बोलना चाहिए, सॉफ्ट टोन। कभी भी हार्श नहीं होना चाहिए नए लोगों पे। और इनफैक्ट जो पुराना भी हो जाए उन पे भी कभी इतनी जल्दी हार्श नहीं होना चाहिए। सामने वाले को देखना चाहिए कि मैं इतना हार्श तो नहीं हो रहा कि ये मेरे को छोड़ के चले जाए। धीरे धीरे करके ही होता है कोई भी चीज, स्टेप बाय स्टेप। मुझे मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि हम ऑफिस वगैरह में या किसी शॉप वगैरह में काम करते हैं, तो कुछ लोग स्कॉन के मतलब स्कॉन के इंसल्ट करते हैं या फिर उनके भक्तों की इंसल्ट करते हैं, तो हमें कैसे बैलेंस बना के रखना चाहिए? देखो, जहां पे भगवान की बात आ जाए और भक्त की बात आ जाए तो फिर इंसल्ट को नहीं सहना चाहिए। वहां पे ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए बोलो हरे कृष्णा, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज इंसल्ट मत कीजिए। और ऐसा भी नहीं होना कि उठा के कुछ था हाथ में ऐसे लिया, बोले जो हाथ में आ गया इसका सर फोड़ दूंगा। तो ना ऐसा बनना है ना ऐसे। 3 रास्ते अपनाने हैं कैसे ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो आपकी भक्ति के खिलाफ है। पहला रास्ता, भगवान के बारे में बोला है आत्महत्या कर लेना, मैं लड़ ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकता, आत्महत्या कर लो, ये खतरनाक रास्ता है, आत्महत्या करना। दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता है उस जगह को छोड़ देना। छोड़ दो उस जगह को, बोले अभी रुक जाओ बाद में देखी जाएगी, अभी रुक जाओ, अभी उस जगह को छोड़ के चले जाते। बोले तुम्हारे सारे बात का उत्तर करूंगा, ठीक है तुमने बोल लिया मैं जा रहा हूँ, ठीक है हरे कृष्णा, दूर निकल गए। तीसरा, उससे डिबेट करो, उसकी शास्त्रिक बात पे उसकी आंसर को उसको आंसर करो। तो ये है राइट वे। और दूसरा वे जो है ये कॉमन वे है जो हर कोई अपना सकता है, उसको छोड़ दो उसके हवाले पे। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, और जो वो बोल रहा है बोल दे। अगर इग्नोर करना एक वो बन जाए तो खुद शांत उसको एक डिबेट करके एक आंसर दे दो। अगर वो फर्दर नहीं सुनता तो फिर अपना लीड लगा लो, वो अपना बोलता रहेगा, फिर और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। डॉक्टर रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, एक हरे कृष्णा, एक क्वेश्चन है कि एक मेरी कलीग है जो है, वो माला करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और करीब 6 महीने हो गए। बट नाउ शी सेइंग कि मैम कुछ होता तो है नहीं माला करने से, मतलब हाउ टू एनकरेज और कैसे उनको मोटिवेट करके रखें हम। मोटिवेट करने के लिए ना, हो रहा नहीं है मैम, कितने दिन हो गए माला करते करते। अच्छा ऐसा पूछते हैं, ऐसा कई लोग पूछते हैं। मैं भी ये क्वेश्चन, मैं भी मेरे मन में भी कुछ शुरू शुरू में हमारे मन में भी तो आता था कि माला करने से कुछ तो हो नहीं रहा है। मैं रोज देख रहा हूँ माला भी हो रही है और जो मेरी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो रही। उनको बोलना चाहिए देखो कोई बात नहीं, माला करते रहो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बुरा भी तो नहीं हो रहा,
कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो माला करो, बोलो। और उनको एग्जाम्पल देना चाहिए कि ये हमारा ना, इसको आप एक वो मानो, एक पार्ट ऑफ लाइफ मानो। जैसे मुस्लिम होता है 5 बार नमाज पढ़ता है, तो वो भी पढ़ रहा है, उसको क्या अल्लाह प्राप्ति हो गई 5 बार नमाज पढ़ के? नहीं हुई। क्या क्रिश्चियन है, इतने सारे मुस्लिम गरीब हैं, तो वो क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? इतने सारे क्रिश्चियंस हैं, वो भी तो रोज जाके, चाहे वैसे तो आजकल नहीं है, बट वो भी बोलो कि वो भी तो कई बार चले जाते हैं प्रेयर्स करने अपने चर्चिज में। वो अलग बात है, वो चर्चिज भी खाली पड़े हैं, सब कुछ खाली है, बट फिर भी बोलो वो भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी प्रे कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप उनको बोल सकते हो, सिख कम्युनिटी है, हो सकता है वो कुछ फॉलो ना कर रहे हो, वो जाएंगे, प्रणाम करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जैसे ही आप आओगे, सिखिज्म और जो हमारा हिंदुइज्म है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे हम लोग ना तो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। हम क्या है? हम जीव आत्मा है, भगवान के दास है। असली धर्म है सनातन धर्म। सनातन का मतलब है हमेशा से हम भगवान के दास ही हैं, बस। अब ये उनको आप इस तरह से बताओ, और ये बोलो कि देखो हमारा काम है, इसको एज अ ड्यूटी कहें, हॉबी कहें, इसको हमें पार्ट में फॉलो करना चाहिए। कुछ मिले ना मिले, पर कम से कम कुछ बुरा भी नहीं हो रहा, कोई अच्छा नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं हुआ। बोले बुरा हो रहा है इस माला की वजह से ही हो रहा है, तो बोलो माला छोड़ के क्या बुराइयां रुक जाएंगी? अगर माला छोड़ के बुराई रुक जाती, आज आज जो इतने लोग हैं जो धर्म का पालन ही नहीं करते, जो अधर्मी लोग हैं, तो वो लोग भी खुश होते, तो वो लोग भी तो खुश नहीं है। कम से कम कुछ नहीं हो रहा, तो मंत्र का मतलब है मंत्र, यानी माइंड को डिलीवर कर देने वाला मंत्र, मन को तार देने वाला। कम से कम आपका मन तो शांत है। कुछ नहीं मिल रहा है, मानसिक शांति तो मिल रही है, सबसे बड़ी बात है। जहां इतने सारे लोग पॉल्यूशन की चिंता में हैं, इतने सारे लोग चिंता में हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर की चिंता में थे, वो भी हो गया क्लियर आउट। इतनी सारी लोग जो चिंता में थे, वो यही चिंता में रहते हैं, बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। इतने सारे लोग सोचते हैं फीस कैसे भरेंगे। इतने सारे लोग जॉब की टेंशन में है, जॉब कब लगेगी, जॉब तो नहीं छूट जाएगी, कितना मेरे इनकम होगी। कितने सारे लोग कितनी तरह तरह के प्लान में है। कम से कम मानसिक शांति तो है, टेंशन से तो दूर है, देखी जाएगी, बात खत्म। ऐसा होना चाहिए। तो बोलो इतना भी अगर आपको भगवान दे रहा है माला करके कि देखी जाएगी, बस हरि बोल, बस समझो आपका आपका प्रयास सफल रहा। अनम्यूट करना मत। हाँ प्रभु जी, एक और चीज है, अभी आजकल की जो जनरेशन है ना, इसको प्रीच करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। इससे 4-5 साल पहले मैं थोड़ा बहुत कुछ भी बच्चों को बताती थी, स्टूडेंट्स को, भगवान के बारे में, या पहले मैं मेडिटेशन करती थी तो मेडिटेशन के बारे में दे वर वेरी मच एंथुसियास्टिक, सुनते थे। अभी आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा भी स्टार्ट करते हो तो उनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जो आजकल की यूथ है। आजकल के माता जी यूथ है ना, जैसे मैं भी आजकल की जनरेशन में हूँ, है ना। तो आजकल की जनरेशन, यू आर टू मच यंगर देन मी। तो अभी जो यूथ है ना, वो मैं मतलब आई कैन फील द ये चेंज। आजकल का काफी डेटोरेट हो गया है जो अभी का यूथ है, और जो आज से 5-6 साल 8 साल पहले का यूथ था, वो काफी सुनने में इंटरेस्ट होता था उन्हें। आज की डेट में तो मतलब लगता है कि फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लगता माता है। जी आजकल का यूथ ऐसा, पता है एक रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है उनके अपने पेरेंट्स। पेरेंट्स पहले जो होते थे, अपने बच्चों के साथ ना, नॉर्मली मैं आपको एक नॉर्मल वे में एग्जांपल दूं, तो बच्चों के साथ पार्क घुमाने ले जाते थे बच्चों को। पेरेंट्स देखो, टाइम हमारे भी था, हमारे भी पेरेंट्स जो कहते थे वो भी टाइम देते थे, थोड़ा बहुत जैसे भी देते थे। जैसे आपने भी अपने बच्चों को दिया तो भक्ति में आ गए, तो वो देते थे हमें टाइम, हमारे साथ खाना। ऐसा नहीं था कि बच्चा अलग टाइम खा रहा है, पेरेंट्स अलग टाइम खा रहे हैं, हमारे साथ बैठ के खाते थे। चाहे हमारे का कोई भक्ति का कंसेप्ट नहीं था, हमारे के साथ पार्क जाते थे, हमारे साथ खेल, कुछ ना कुछ खेलते थे, कुछ ना कुछ इंडोर गेम खेलते थे। ठीक है, आउटडोर नहीं खेल सकते हार्ड गेम, मगर इंडोर गेम खेलते थे, कुछ ना कुछ बात करते थे। आजकल पेरेंट्स बात भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। वो पूछता है पापा मैं परेशान चल रहा हूँ, बोल रहे मम्मी को पूछ, मम्मी को आता बोलता है मम्मी परेशान चल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, कहते पापा को पूछ, मम्मी पापा को, पापा मम्मी को। अब इसके पाप उसको, उसके पाप उसको, यही चल रहा है, पाप पे पाप ट्रांसफर हो रहे हैं बस इधर से, और कुछ नहीं हो रहा। इधर मम्मा इधर पापा, ना मम्मा सुन रहे ना पापा सुन रहे। पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देना चाह रहे, तो जो उनके संस्कार है वही बच्चा सीख रहा है। पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स को बोला जाए धार्मिक कार्यों में आ जाओ, पेरेंट्स जाना ही नहीं चाहते धार्मिक कार्यों में। बिल्कुल, पेरेंट्स को बोलो आज के समय में, जैसे क्या कहते हैं
कि आप ही आ जाओ मंदिर, संडे को आ जाओ, प्रसाद ले लो। पेरेंट्स ही नहीं खाना चाहते, बोलते हैं इस प्रसाद से दिमाग घूम जाता है, प्रसाद के नाम पे बोलते हैं कि प्रसाद से मत्ती खराब हो जाती। अब वो अपने बच्चों को खुद असुर बना रहे हैं। अब जिनके पेरेंट्स ही खुद ऐसे बन चुके हैं, अपने बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं, तो पेरेंट बच्चों की, वो तो पिछले कर्म करके आया, उसको ये पेरेंट्स मिलने थे। अब हो सकता था उसके पास चांस था, चॉइस अभी भी थी कि अच्छा कुछ हो जाता, मगर पेरेंट्स ने उसको बर्बाद कर दिया। पेरेंट्स ने आगे सीखा ही नहीं, इसलिए जनरेशन पिछले टाइम से खराब होती गई, इसलिए सारी चीजें होती जा रही है। आगे वाली, अब इनको कुछ भी नहीं आता। पहले के लोग, रामलीला होती थी, रामलीला देखने जाते थे 10 दिन। अब रामलीला की, जो हमारे पेरेंट की जनरेशन के हैं, बड़े हैं सारे, उन लोगों ने रामलीला ही देखनी छोड़ दी। जब वो खुद छोटे थे तो वो रामलीला देखने जाते थे, बड़े हो गए, बोले अब जॉब में बिजी हैं, अब हम देखने नहीं जाते। तो रामलीला वालों ने भी क्या किया, एक आमतौर की कम्युनिटी बता रहा हूँ, उन्होंने भी रामलीला करनी बंद कर दी कि कोई देखने ही नहीं आता, पुराना आदमी और यंग लोग देखना नहीं चाहते, उनको ये सारा फिक्शन लगता है, सुपरमैन बैटमैन जैसा कार्टून लगता है, तो वो लोग और नहीं आते। इसलिए ये सब चीजें अब जो जनरेशन है, अब आने वाली जनरेशन को देंगे, वो तो और बुरी है। अभी से ही लोग अपने पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं करते, और कमिंग जनरेशन जो अब आएगी, जिनको लोग हिला रहे हैं, खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो पूरा ही अधर्मी होगा। ये हमारे एक व्यक्ति भी, प्रभुपाद जी बन जाते, प्रभुपाद जी कहते हैं एक भी सुन रहा है, उसको भी सिखा रहे हैं, तो भी उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक को भी सिखाओगे तो आपका प्रयास खराब नहीं जाएगा। ठीक है हरे माता। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वरद पवार प्रभु जी, महाराष्ट्र से। वरद प्रभु जी, अनम्यूट करें। वरद प्रभु जी, वरद पवार प्रभु जी, अनम्यूट करें। ठीक है, स्नेहा शर्मा माता जी, ठीक है। हाँ जी, पूछे पूछे वरद प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट माता जी, पहले इनका ले लेते हैं। हाँ, हाँ प्रभु जी बताएं। प्रभु जी, बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, इसका मतलब क्या है? हाँ, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। सकाम कर्म यानी हर कर्म के प्रति फल की इच्छा। आज अगर मैं भंडारा कर रहा हूँ तो भंडारा करके मेरा नाम बने। आज अगर मैं गरीब को खाना खिला रहा हूँ तो मेरा नाम बने। हर कर्म के प्रति फल की इच्छा। आज मैं पैसा कमा रहा हूँ तो पैसा कमा के मेरा नाम बने घर में, या कुछ भी बने, नेम हो, फेम हो, कुछ ना कुछ बने। तो हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, इसे कहते हैं सकाम कर्म। और ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस जो है, इससे हाई है, इसलिए बोला गया है सकाम कर्म से ऊपर आता है इंटेलिजेंस। और प्रभु जी, इंटेलिजेंस के ऊपर क्या होता है? इसमें दिया है, वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। जी है ना, कि इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा, और परमात्मा स्वयं भगवान है। इस तरह से जी प्रभु। इसी अध्याय में आए। ठीक है, स्नेहा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ये जो आपने 17th श्लोक में बताया कि जो सेल्फ रियलाइजेशन जिसके हो जाती है उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं होती, इस लाइन का मतलब बताना। सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, आप एक बार दोबारा बताना। रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। आत्मा आनंद का मतलब है कि वो समझ चुका है कि मैं हूं, एक आत्मा हूं। ये सेल्फ रियलाइजेशन है। उसको बुरा लगना बंद हो जाएगा, शोक होना बंद हो जाएगा, उसको भौतिक सुख अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, इस पाथ पे जो पहुंच चुका है, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है वो आत्मा में ही आनंद लेगा और पूरी तरह से संतुष्ट रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करने के लिए नहीं होता, पर फिर भी वो करता है, अपने आचरण से करके दिखाता है, ताकि सामान्य लोग उसको देख के अपनी ड्यूटीज को ना छोड़ें। प्रभु जी, जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था, जो मध्यम अधिकारी होता है वो एक एथिस्ट और जो डिवोटी होता है उसमें डिफरेंस करता है, पर क्या मध्यम अधिकारी उसमें भी डिफरेंस करते हैं, जो मतलब कि भगवान में मानते नहीं है पर उनके बारे में सुनना चाहते हैं, इसमें भी डिफरेंस करते हैं क्या वो? मध्यम अधिकारी, हाँ, सबका डिफरेंस करता है। ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे कि हम किसी को अनुकरण करते हैं और हम उसको छोड़ नहीं पाते, तो इसके लिए क्या करें? अनुकरण, कॉपी। हाँ जी।
अगर हम किसी को कॉपी कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट लाइफस्टाइल को या उसके लाइफ को, और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको छोड़ने का एक ही रास्ता है, ऐसे लोगों को अब ऐसे लोगों को फॉलो करो, कॉपी नहीं करना, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो वो, क्योंकि जिनको हमने कॉपी किया वो मटेरियल थे, अब ऐसे लोगों को फॉलो करो जो स्पिरिचुअल हो। अच्छा जब ठीक एक है साइड प्रभु आगे जी। बढ़ोगे तो कॉपी करने का टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। गीतांजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जो लास्ट श्लोक आपने बोला उसी से रिलेटेड मुझे आपसे पूछना था। हाँ बहुत जी। सारे फ्रेंड्स हैं जैसे नॉनवेज भी खाते हैं, कॉर्पोरेट में हैं तो खाते हैं वो लोग, उनको किया थोड़ा बहुत प्रीच किया, कहने से माला भी करते हैं एक दो, नॉनवेज नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो एक फ्रेंड है वो बोलती भी है कि आई लव जगन्नाथ जी, आई लव जगन्नाथ जी। तो मैं उसको बोलती हूँ इफ यू लव जगन्नाथ जी तो उनके लिए नॉनवेज छोड़ दे, उनसे ज्यादा प्यार है कि नॉनवेज से ज्यादा प्यार है। वो सोच में पड़ जाती है, वो बोलती है हाँ मैं सोचूंगी, हाँ मैं सोचूंगी, ऐसे बोलती है। उसको काफी टाइम हो गया माला करते, एक ही करती है, एक से ऊपर भी नहीं बढ़ी है, पर कहने से करने लगी है। और नॉनवेज के लिए भी ऐसे बोलती है, तो आगे मैं उसको और किस तरीके से बोलूं कि हाँ। उनको ना आप जैसे जैसे उनको इस तरह से आप समझा सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी बोलता है आप हरे कृष्णा बोलोगे ऐसे करके, तो क्या बोलेगा, राधे राधे, है ना, और चाय भी पिएगा, सब कुछ करेगा। हम उनको भी एकदम से बोलेंगे, हाँ जी, हाँ जी। कुछ भी मना करोगे तो अगेंस्ट हो जाएगा। अब आप उनको अगर काफी टाइम से बोल रहे हो तो उनके लिए फिर एक ही रास्ता है, उनको फिर ऐसे लोगों से मिलाओ जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों को देख नहीं पा रहा है जो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो देख भी रहा होगा या तो इग्नोरेंस में जी रहा है, पर फिर भी हाँ प्रैक्टिकली जी। उनको मिलाने का कोशिश करना चाहिए कि कभी चांस ऐसा बन जाए कि ये होते हैं भाई, इन लोगों को हम फॉलो करते हैं, ये है, और जो तुम फॉलो कर रहे हो ये है। ये यूट्यूब और रील की दुनिया है, ये रियल दुनिया है। तो रियल दुनिया ये है, तुम रियल लोगों को फॉलो करो, रील की दुनिया से बाहर आ जाओ। हाँ तो जी। ऐसे लोगों को दिखा के आप कर सकते हो। बाकी तो बहुत मुश्किल होता है, अगर हम सोचेंगे इतना इजी अगर हो जाए लोगों को लेके आना, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति आज कोई टिका है, उसके ऊपर बहुत मतलब उसकी कृपा है भगवान की, और उसकी खुद भी बहुत इच्छा है सीखने की, तभी वो टिका है। उसकी उसके ऊपर प्रेयर्स है, मर्सी है, तो वो टिका है। नहीं तो आसान नहीं है, भक्ति में बने रहना भी बड़ा मुश्किल है। राइट। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। अब लेंगे लास्ट हम चैट बॉक्स के क्वेश्चंस। हाँ, गीतांजलि माता जी कह रही हैं अगर हम तिलक और कंठी धारण करें तो हमें अपने पहनावे का भी ध्यान रखना है। हाँ जी माता जी। दीप कौशिक माता जी, ब्राह्मण सोने का एडवांटेज लेते हैं, पूजा पाठ करना नहीं आता। बिल्कुल करेक्ट माता जी। कनिका माता जी लिखती हैं भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। हाँ जी करेक्ट। रश्मि रंजन प्रभु जी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उस बॉडी को हेडेक, फीवर एक्सेट्रा जैसे डिसीज नहीं होती ना? नहीं, इन सब ये सब चीजें नहीं होती। नेक्स्ट है भरत प्रभु जी का हो गया। पूनम गुप्ता माता जी, फिंगर्स पर कर सकते हैं प्रभु जी? कर सकते हैं, पर जो माला पे कर रहा है उसको फिंगर्स पे नहीं करनी। ये नए लोगों के लिए। पुराना भी यही सुन के फिंगर पे चले जाए, बोले फिंगर सुन लिया अब तो हमने फिंगर पे करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो माला कर रहा है उसको माला पे ही करनी चाहिए चैंटिंग। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू निखिल प्रभु जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू मधिर माता जी, और नेक्स्ट थैंक यू कुसुम माता जी। मनोज साहनी प्रभु जी लिख रहे हैं कुछ सब कुछ तय है तो चैंटिंग क्यों करे प्रभु जी, सॉरी फॉर आस्किंग। अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं सब कुछ अगर लाइफ में तय है तो चैंटिंग क्यों करें? अगर सारी चीजें तय है हमारी लाइफ में तो वो बदल भी सकती हैं, भगवान उन कर्मों को काट सकते हैं। मान लो अगर हमारा लिखा था एक्सीडेंट होना, भगवान उसको काट देंगे, एक्सीडेंट की जगह पे छोटी सी चोट दे देंगे, खरोच। इस तरह से ये चीजों को काटने के लिए भक्ति करनी जरूरी है। ये तो केवल एक छोटा सा पर्पज है, अब भगवान के धाम भी तो वापस भी तो जाना है, भगवान की सेवाओं में भी तो लगना है। अंजुल प्रभु जी पेरेंट्स को भक्ति में कैसे जोड़ें? वो पायस हैं पर चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि धार्मिक हैं पर चैंटिंग नहीं करते। मुश्किल तो बहुत ज्यादा है, और छोटों से तो कोई भी बड़ा उपदेश नहीं लेना चाहता। उनको बस आप कुछ मत करो, उनको बस मंदिर मंदिर भी अब आपके पास कौन वहां पे पास में नहीं है,
तो केवल उनको यही कर सकते हो कि जो कुछ आता है, कुछ यूट्यूब का सुना हुआ, कुछ उनको छोटी मोटी रील दे दी, क्योंकि नए हैं तो उनको रील दे दो कि चलो ये देख लो, थोड़ा सा ये सुन लो, ये वाला भजन सुन लो। इस तरह से आप उनको जोड़ सकते हो, क्योंकि सबके पास फोन है तो फोन चलाते हैं, तो फोन के थ्रू आप ये कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो इतना ही कर सकते हैं। और अपने हाथ से कभी कुछ बना के खिला दो उनको, खुद भोग बना के, खुद प्रसाद भोग लगाओ, खुद उनको खिलाओ कुछ अच्छा सा उनको बना के बिगिनिंग के लिए। थैंक यू अनीता पात्रा माता जी। ठीक है, सभी भक्तों को थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन किया। इसको एंड करते हैं हम अनम्यूट करके सबको। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा धनराज कृष्णा श्रीमद् कृष्णा भगवद हरे गीता हरे की जय। हरे राम 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 श्री हरे कृष्ण हरे की जय, सभी भक्तों हरे की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हम हरि मुकुंद प्रभु जी की जय। हरि बोल हरि हरि